हेलो दोस्तों, तो चलो हम लोग चलते हैं भाई वोकैब्स के ऊपर। वोकैबुलरी हम लोग करने जा रहे हैं, वोकैबुलरी का पार्ट 1। इससे पहले हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस के 15 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो 15 पार्ट मतलब 150 इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 150 वो ऐसे हैं कि बिल्कुल आप मान करके चलें कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में या तो आए हुए हैं या फिर उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलो समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं वोकैब के पहले वाले पार्ट की तरफ। पहले इनको हम लोग पढ़ ले कि क्या इनमें से कुछ ऐसी वोकैब्स हैं जिनके मतलब हम लोगों को पहले से पता है। पहला वाला वर्ड है कैजुअल, दूसरा है एम्बिग्यूअस, थर्ड है बैंडिथ, फोर्थ है हमारा बैरन, फिफ्थ है कंपाइल, सिक्स्थ है एंटीपैथी, क्रेडिबल, डेडिकेशन और डिस्ट्रॉय और गैदर। बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग सारे वर्ड को लेकर के चल रहे हैं, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, उन सब के मीनिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा एक एक करके इनके मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले ये वोकैबुलरी का पार्ट 1 है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है कैजुअल। तो ये जो कैजुअल है इसका हिंदी में हम लोग कहेंगे चापलूसी करना। चापलूसी, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे क्या? चापलूसी। एम्बिग्यूअस का जो मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूअस को ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, द वर्ड विच हैव मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। तो इसको एक तरह से हम लोग या तो ये कहें या फिर कहें हम लोग एक से ज़्यादा अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ होना। अर्थ होना। उसके बाद चलें बैंडिथ। अच्छा, बैंडिथ का मतलब बैंडिथ का मतलब होता है डाकू। बैंडिथ को आप पंडित से रिलेट कर सकते हैं। जब शादी वगैरह होती है तो पंडित क्या करता है, पैसे मांगता है, आपको देने भी पड़ते हैं। तो ये तो वैसा डाकू हो गया, एक वैसा डाकू हो गया, तो आप इसे याद कर सकते हैं बैंडिथ, डाकू। उसके बाद बात करें बैरन की। बैरन का मतलब होता है बंजर, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है फर्टाइल। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी मैं इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करूं तो ये बैरन जो होता है ये कहलाता है हमारा बंजर। उसके बाद हम लोग बात करें कंपाइल की। तो ये जो कंपाइल है, अभी आ रहा है गुरुजी? इतना आ रहा है तो थोड़ा सा इसको कैमरे को इधर घुमा लें। कंपाइल जो है, कंपाइल का मीनिंग होता है किसी को क्या करना, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो इसको बोलेंगे इकट्ठा करना। किसका मीनिंग है? कंपाइल का, है ना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी बहुत मोटी डिक्शनरी है और उनके एक एक पेज को कंपाइल करके रखा गया है, तो उसको कहेंगे इकट्ठा करना। एंटीपैथी का क्या मतलब होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है नापसंदगी, और एंटी वैसे भी अपोजिट होता है, तो ये बोलेंगे हम लोग नापसंद करना। नापसंद का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एंटीपैथी, और अपैथी भी बोल सकते हैं इसको। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसको हम लोग बिलीव कर सकें, या इसको बोलेंगे विश्वसनीय। विश्वसनीय, या फिर आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब ऐसा इंडिया जिस पे बिलीव करना पॉसिबल है। हमारे देखेंगे हमारे कंट्री में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे कंट्री में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जो कि अनबिलीवेबल है, इसलिए हम लोग इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण मतलब आप किसी काम को बिल्कुल फुल्ली इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे डेडिकेटली। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। एक तरह से डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और गैदर का मतलब भी हमारा हो जाएगा इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करना। अब ये तो चलो हम लोगों ने हिंदी मीनिंग पढ़ लिए, इसका जरा और सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है। जरा देखें, गैदर की बात करें अगर, तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, और इसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं यहाँ पे से। उसके बाद करें डिस्ट्रॉय की बात करें
तो डिस्ट्रॉय में आप वैनिश भी कह सकते हैं, वैनिश, वैनिश कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय को? डिस्ट्रॉय को हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेट भी कह सकते हैं इसको, टर्मिनेशन, खत्म कर देना। डेडिकेशन की बात करें, समर्पण, तो समर्पण का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जैसे आपने सुना हो डिवोशन, डिवोशन, यही वर्ड से मिल करके बनता है डिवोटी। आपने सुना होगा कि डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, और भक्त क्या करता है? डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो कुछ काम कर रहा है तो उसमें वो अपना समर्पण दे रहा है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, और विश्वसनीय का करेंगे थिंग्स विच इज बिलीवेबल, विच आर बिलीवेबल। उसके बाद करें एंटीपैथी, एंटीपैथी का सिनोनिम्स हो सकता है अनविलिंगली, या फिर अनविलिंग, और या फिर अपैथी। उसके बाद कंपाइल, कंपाइल का मतलब एक तो पाइल भी होता है, ढेर जिसे हम लोग कहते हैं, और इकट्ठा करने को गैदर भी हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के। और एक गार्नर भी होता है, गार्नर, है ना। एक्यूमुलेट भी कह सकते हैं हम लोग, एक्यूमुलेट का मतलब भी यही होता है। कहाँ है एक्यूमुलेट? नहीं लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ये रहा एक्यूमुलेट, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, गार्नर का मतलब सजाना भी होता है। बैरन की बात करें तो बैरन का मतलब बंजर हो गया, और बैरन का जो अपोजिट होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं, यहाँ पे अपोजिट की बात हमारे पास बहुत बार आता है। बैरन का अपोजिट फर्टाइल, सिनोनिम्स बहुत कम आता है, अपोजिट ज़्यादा आता है, फर्टाइल। बैंडिट का मतलब डाकू हो गया। एम्बिग्यूअस का एक से ज़्यादा अर्थ होना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एम्बिग्यूअस का अनक्लियर, और अनक्लियर के साथ साथ ही हम इसे कह सकते हैं हेजी भी कह सकते हैं, HAZY। और एक और वर्ड हो सकता है हमारा ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। और लास्ट हमारा कैजुअल आ गया। कैजुअल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? कैजुअल के लिए एक तो हो सकता है कोक्स, कोक्स का मतलब प्रेरित करना होता है। एक फ्लैटरी भी है, ठीक है। बैंडिट को थिफ कह सकते हैं, थिफ भी कह सकते हैं एक तरह से, चोर या डाकू। तो ये हमारे हो गए। रॉबर, रॉबर भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। तो ये 10 हम लोगों ने कर लिए हैं। इनके हिंदी मीनिंग लिख लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और इनके जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोगों ने सिनोनिम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो एक बार दोबारा से रिपीट करें। कैजुअल, उसके बाद एम्बिग्यूअस है, देन वी हैव बैंडिट, उसके बाद हमारे पास बैरन है, कंपाइल है, कंपाइल करना चीज़ों को, एंटीपैथी, अपैथी जिसे कहते हैं हम लोग, क्रेडिबल हो गया, क्रेडिबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, क्रेडिबल का अपोजिट इनक्रेडिबल हो जाएगा, डेडिकेशन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और गैदर हो गया। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमेशा की तरह आपको पता होगा, मैं कुछ वर्ड आपको दूंगा, आप लोगों को बताना है कि उनके मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, और फिर मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखता हूँ। आप इनके मीनिंग्स मुझे बताना कि क्या हो सकता है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ से एम्बिग्यूअस को मिटा दिया, दूसरा हमने यहाँ से एंटीपैथी मिटा दिया, तीसरा हमने यहाँ से डिस्ट्रॉय मिटा दिया, और ये हमारे पास वर्ड बच गए। कैजुअल बच गया, बैंडिट, बैरन, कंपाइल, क्रेडिबल, डेडिकेशन और गैदर। तो बच्चों जरा इनके मीनिंग बताएं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो को पीछे करके इनके मीनिंग देख सकते हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हर एक चीज़ को क्लियर करना है, हमें हर सब्जेक्ट में करना है। ये बात इंग्लिश और बात किसी और सब्जेक्ट की नहीं है। तो अभी हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हमें उसको क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग वोकैबुलरी के दूसरे पार्ट की तरफ। आज के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो बच्चों, एक पार्ट हो गया था हमारा वोकैब्स का, दूसरे पार्ट के हम लोग चल रहे हैं। दूसरे पार्ट की ओर हमारे पास ये वोकैब्स हैं आज करने के लिए: इमेंसिपेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
डर्थ, एंग्जाइटी, एंसेस्टर, अपॉलजी, एरोगेंट, ऑलमाइटी, ग्रेटफुल, फर्टाइल। एक तरह से देखना ए के रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी हैं, फिर ई से 2 है, डी से 1 है और फिर जी और एफ का है। उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को बस वर्ड पहचानना है और उसका मतलब क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, एक तरह से फ्री करना किसी को। मान लीजिए किसी को कोई सज़ा हो रखी है और उसे उस सज़ा से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। मुक्त करना, फ्री करना, एक तरह से फ्रीडम देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। अच्छा, इस मुक्त करना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्री फ्रॉम समवेयर और फ्रॉम समथिंग। ठीक है, असाधारण को और क्या कह सकते हैं, अबनॉर्मल, जिसे हम लोग कहेंगे। अच्छा, क्या हो सकता है असाधारण? असाधारण कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और साल 2 साल प्रिपेयर करने के बाद हम उसे क्रैक कर लेते हैं, 2-3 साल लगते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है अब नॉर्मल की, उसने पहले अटेम्प्ट में सारे एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, पहले ही अटेम्प्ट में, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। व्हाट अबाउट डर्थ? डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना, कमी। कमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एक तो हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, लैक होना, लैक ऑफ समथिंग। और एक और वर्ड होता है मिटिगेट, जिसे हम लोगों ने सुना हो, मिटिगेट। ये पीड़ा कम करने के लिए होता है, मिटिगेट। और रिड्यूस भी बोल सकते हैं यहाँ पे से, डिक्रीज भी बोल सकते हैं यहाँ पे से। एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी जो होता है वो होता है चिंता, या फिर इसका तो हम लोग बहुत सारे सिनोनिम्स जानते होंगे, एक है टेंशन, है ना। ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो सकता है। एंसेस्टर की बात करें तो एंसेस्टर होता है हमारे पूर्वज, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो पूर्वज को हम लोग क्या कहेंगे, फोर फादर्स, फोर फादर्स। अपॉलजी की बात करें तो अपॉलजी का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। और क्षमा मांगना को क्या कहेंगे, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब एक तरह से क्षमा देना होता है, लेकिन इससे रिलेटेड है तो मान सकते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है घमंडी, घमंडी। और घमंडी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्टिनेट। बड़ा इससे बहुत हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आते हैं। ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं घमंडी से रिलेटेड। जिद्दी हो सकता है, रिजिड हो सकता है, यहाँ पे इसको हम लोग रिजिड भी कह सकते हैं। अच्छा, और बात करें ऑलमाइटी की। ऑलमाइटी क्या हो सकता है? ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान कौन होता है? सर्वशक्तिमान होता है जो सब कुछ कर सकता है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल की बात करें या फिर बात करें ओमनीपोटेंट, भी एक ऐसा वर्ड है, ओमनीपोटेंट, जो क्या करता है, सब जगह प्रभावी है। ग्रेटफुल की बात करें तो ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, आपने शायद सुना हो, ग्रेटिट्यूड भी सुना होगा आप लोगों ने, ग्रेटिट्यूड, है ना। बोलते हैं कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ग्रेटिट्यूडनेस आना चाहिए, आपका हर एक चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड हो कि भाई ये मुझे मिला, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट वाला जो वर्ड है, इसको फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और इसका हम लोगों ने कल एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स किया था, उसका था एंटोनिम्स क्या, बैरन, बैरन, जिसको हम लोग कहते हैं बंजर। तो ये जो मैंने लिखा है बैरन, ये अपोजिट है, ये सिनोनिम्स नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने इनके क्या कर लिए, सिनोनिम्स कर लिए हैं। 10 सिनोनिम्स हमने कर लिए हैं। एक बार दोबारा से देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। इमेंसिपेट, मुक्त करना, फ्री करना किसी को। डर्थ का मतलब होता है कमी, कमी होना। एंग्जाइटी हो गई हमारी चिंता। एंसेस्टर हो गए हमारे पूर्वज।
अपॉलॉजी हो गया क्षमा मांगना, एरोगेंट हो गया घमंडी, ऑलमाइटी ऐसा कुछ जो सब कुछ जानता है, नहीं सब कुछ कर सकता है, और ग्रेटफुल, और उसके बाद आ गया हमारे पास उपजाऊ। इनके सिनोनिम्स ये हम लोगों ने लिख दिए हैं। हमेशा की तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और चीज़ ध्यान में रखें, मैं इनको मिटा करके आपको 2-3 वर्ड देता हूँ, देखता हूँ आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए हुए इसका हम लोग कुछ याद करे हुए वोकैब्स आपसे पूछेंगे, आपको बताने हैं इनके आंसर्स। तो चलो ये सब हो गया है। एक तो हम लोग एंग्जाइटी मिटा देते हैं, बड़ा आसान वर्ड है इसलिए। एरोगेंट शायद आप बता देंगे, घमंडी क्या होता है, ग्रेटफुल क्या होता है जानते होंगे आप लोग। और हमारे पास आ गया इमेंसिपेट भी मिटा देते। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, एक तो बच गया हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरा हमारे पास डर्थ बच गया है। डर जब होता है तो कमी हो जाती है कॉन्फिडेंस की, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंसेस्टर हो गया, अपॉलॉजी हो गया, ऑलमाइटी हो गया, और फर्टाइल हो गया। तो ये 10 वर्ड आपके साथ हैं। आप क्या करिए, इनको रिवाइज करिए, इनके मीनिंग्स अगर आप बता पाते हैं इन 2, 4 और 6 वर्ड के, ठीक है। नहीं बता पाते हैं तो वीडियो को पीछे करके इनके मतलब देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, कीप रीडिंग। तो हेलो बच्चों, 3rd पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं वोकैब्स के। आप दिन के हिसाब से इनको याद कर सकते हैं कि एक दिन में मुझे 1 पार्ट करना है, या फिर एक दिन में मॉर्निंग के टाइम पे 1 और इवनिंग के टाइम पे 1 कर लें। बहुत ज़्यादा बेटर होगा अगर आप जो है साथ में ही इनको पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा कि रिदम नहीं रहता फिर पढ़ाई के लिए। तो चलो खैर वो सब चीज़ें छोड़ करके अभी हम लोग वोकैब्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन सी वोकैब्स हमारे पास हैं? डिलाइटफुल है, डेविल है, डेविल, एक्सेस है हमारे पास, एक्सहेल है, एक्सटीरियर है, फ्रेजाइल है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये तीनों जो है पर्सनालिटी को दिखाते हैं। देन वी हैव हॉटी है, हॉटी घमंडी वाला वर्ड जो हम लोगों ने एरोगेंट के बारे में पढ़ा है। डिलाइटफुल क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं डिलाइटफुल की तरफ। तो डिलाइटफुल का मतलब होता है, डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, इसे हम लोग कहेंगे आनंदप्रद, है ना, या फिर एंजॉयबल भी हम लोग कह सकते हैं। और डिलाइटफुल को मतलब ऐसे भी कह सकते हैं खुश होना, बहुत खुश होना, है ना। हम लोग कहते भी हैं आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी डिलाइटेड टू मीट यू, है ना। तो ये खुश होना। डेविल का मतलब होता है बुराई या फिर शैतान, आप इसे कह सकते हैं। और इसको हम लोग डेमोन भी कहते हैं, डेमोन। और एक और वर्ड होता है विनोम। विनोम तो जहर होता है एक्चुअली, लेकिन कुछ नेगेटिव ही इसका मीनिंग होता है, तो इसका एक हम इसको सिनोनिम्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। अधिकता, अधिकता मतलब मान लीजिए आप कुछ पानी पी रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उसको हम लोग एक्सेस कहेंगे। एक्सेस होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए आप कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको अधिकता कहेंगे, है ना। देन वी हैव एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है बाहर निकालना। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल होता है अंदर करना और एक्सहेल होता है बाहर निकालना। इसका क्या हो सकता है सिनोनिम्स? एक्साइल भी हो सकता है ना, वनवास जैसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इसको एक्साइल भी कह सकते हैं और इसको थ्रो भी कह सकते हैं। आपको पता है जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो एग्जैक्ट नहीं होते, उससे रिलेटेड होता है। एक्सटीरियर होता है बाहर का, एक्सटीरियर, और इंटीरियर होता है अंदर का, है ना। इसका आउटसाइड भी हम लोग कह सकते हैं, बाहर की तरफ, आउटसाइड। फ्रेजाइल हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या फिर कोमल, जिसे हम लोग कहें। तो फ्रेजाइल को और क्या क्या कह सकते हैं? एक तो वीक कह सकते हैं और एक इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये तीनों पर्सनालिटी हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, इसे हम लोग कहेंगे क्या? इंट्रोवर्ट। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट कौन होगा? बहुत ज़्यादा बोलने वाला या बहुत अधिक बोलने वाला,
और लास्ट में हमारा क्या बच गया, एम्बीवर्ट। ये क्या करता है, ये इन दोनों की क्वालिटी रखता है ना, दोनों की क्वालिटी मतलब ये कम भी बोलता है और ये ज़्यादा भी बोलता है, दोनों डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और हॉटी का मतलब हो गया हमारे पास घमंडी, हॉटी घमंडी। और घमंडी को वही हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ऑब्स्टिनेट जिद्दी भी कह सकते हैं, प्राउडी जिसे कहते हैं, है ना, प्राउडी भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे वर्ड हो गए। इसका इंग्लिश का मीनिंग क्या हो सकता है, द वन हु स्पीक अ लॉट, द वन हु स्पीक्स लेस एक्चुअली, एंड द वन हु कीप्स बोथ क्वालिटीज, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का। तो एक बार दोबारा से देखें, डिलाइटफुल का मतलब हो गया बहुत खुश होना, आई एम वेरी डिलाइटेड टू मीट यू। डेविल का मतलब हो गया शैतान, जिसे हम लोग डिनोम कहते हैं, डिमॉन। हाँ, उसके बाद हमारे पास वीमॉन भी है, वीनॉम है एक्चुअली, वीमॉन नहीं है, वीनॉम है ना। उसके बाद एक्सेस है, एक्सेस अधिकता जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस मात्रा में होना, अ लॉट ऑफ क्वांटिटी आप इसे कह सकते हैं। एक्सहेल और इनहेल दोनों, बाहर निकालना और अंदर करना, इसको हम लोग कहेंगे सांस जिसे करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर का, इंटीरियर एक डिजाइनिंग भी होता है, इंटीरियर डिजाइनर कोर्स, तो बाहर का वो अंदर का वो देखते हैं। फ्रेजाइल हमारा आ गया बहुत कुछ ऐसा जो बहुत सॉफ्ट है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट बहुत आसानी से याद होने वाले, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और हॉटी हमारे पास आ गया घमंडी, घमंडी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमेशा की तरह हम लोग कुछ वर्ड जो है आपके सामने जो है लिखते हैं, आप इनके मीनिंग आपको बताना है। तो चलो जरा कुछ वर्ड लिख लें। तो कौन कौन से वो वर्ड है, इन तीनों वर्ड में आप बता देंगे। एक्सेल, एक्सेस और हॉटी। बाकी के वर्ड आप बना सकते हैं, डिलाइटफुल, डेविल, एक्सेस, इंटीरियर, एक्सटीरियर जो हम लोगों ने पढ़ा है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनका मीनिंग आप बताएं। नहीं पता हो तो वीडियो को पीछे करके इनकी जो है मीनिंग चेक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखें। हम लोग और वोकैब्स के कुछ पार्ट लेकर के आएंगे। और एक और चीज़, इस चैनल पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इंग्लिश से रिलेटेड। हम लोग केवल वोकैब्स पे ही काम नहीं कर रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। जल्दी मैं आपके सामने जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, उन पे भी काम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग वोकैब्स के आगे वाले सेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक वोकैब्स के 3 सेशन हो चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, या फिर कहें कि 3 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आज हम लोग चौथी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। वोकैबुलरी जो हमारे केवल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर कम्युनिकेशन का आप कहें एक बहुत ही अच्छा जो है टूल है। अगर आप इस पर कमांड पाते हैं तो ये सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर कहीं पे आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कहीं कोई वर्ड लिखा है, कहीं पे लिखा है मेथोडिकल और लिखा है स्कॉलरशिप फॉर मेथोडिकल स्टूडेंट, तो आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तब जा कर के उस सेंटेंस का मीनिंग लगा पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वोकैब्स के कौन से हम लोगों ने करनी है वोकैब। पहला वर्ड है बेन। बेन आपने सुना होगा, बून और बेन। बून का मतलब होता है वरदान और बेन का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप मतलब एक तरह से श्राप, और श्राप मतलब वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। मान लीजिए कोसी नदी को जैसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी कुछ ऐसा काम करती होगी जिससे बिहार को बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो उसको बेन कहेंगे हम लोग। और बून क्या होगा, वरदान। जैसे एजुकेशन हर एक ह्यूमन के लिए बून है, वरदान है। अगर वो एजुकेशन ले लेता है, अच्छी एजुकेशन, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। बार्ड की बात करें तो बार्ड का मतलब होता है कवि। बार्ड का मतलब होता है कवि। अच्छा, एक बाल्ड होता है, वो गंजा होता है, यहाँ पे पोइट की बात कर रहा है। अब्स्ट्रूस क्या होता है, अब्स्ट्रूस होता है ऐसा कुछ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ऐसा कुछ जिसे समझने में कठिनाई होती है, उसको हम लोग अब्स्ट्रूस कहेंगे। व्हाट अबाउट एजाइल? एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला मतलब एक तरह से एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल, कई सारे सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं।
डैब हैंड का मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट हो जाना, जैसे हम लोग कहते हैं निपुण, जिसे कहते हैं उसको डैब हैंड कहेंगे। ब्रूटल मतलब होता है क्रूरता, है ना, बहुत ज़्यादा आप किसी को जैसे मारा है उसको ब्रूटल कहेंगे। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, उसको कहते हैं कॉर्प्स। क्रेडेंशियल्स हमारा योग्यता हो जाता है किसी चीज़ के लिए। क्रेडेंशियल्स क्या है, आप एनडीए के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो सब क्रेडेंशियल्स हैं। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। आपने एक ऐड देखा होगा, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो वो ऐड था, लेकिन अभी हम लोग बूस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ होना, बढ़ाना कुछ। उसके बाद करते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों का फैलाव। तो चलिए ये सब हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी हिंदी लिखें और हिंदी के आगे इनके इंग्लिश सिनोनिम्स लिखेंगे। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी से जानना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हमारा मदर टंग हिंदी है, तो इस वजह से क्या होता है कि हिंदी में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो बेन का मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पे अभिशाप, अभिशाप या श्राप हम लोग कह सकते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कर्स। ये हमारा इंग्लिश का सिनोनिम्स हो गया। बार्ड का मतलब की बात करें तो बार्ड का मतलब होता है कवि, और कवि को अगर इंग्लिश में बात करें तो ये बन जाता है हमारा पोएट। उसके बात करें अब्स्ट्यूज की, तो अब्स्ट्यूज का मतलब होता है समझने में कठिन, और इसे एक कठिन सवाल भी कह सकते हैं, समझने में कठिन, तो इसको कहेंगे हम लोग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे बात करें एजाइल, तो एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, या फिर एक्टिव भी कह सकते हैं इसे, और एनर्जेटिक भी कह सकते हैं इसे। डैब हैंड का मतलब होता है निपुण, किसी काम में निपुण हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपर्ट इन सम वर्क, एक्सपर्ट इन सम वर्क। ब्रूटल की बात करें तो ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयता, क्रूरता, जिसे हम लोग कहें ब्रूटल। तो ब्रूटल का क्या कहेंगे, जैसे हम लोग क्या हो सकता है ब्रूटल का, ब्रूटल का हो सकता है जी जैसे हम लोग विदाउट मर्सीलेस, विदाउट मर्सी, बिना दया के जो होगा उसे हम लोग ब्रूटल कहेंगे। कॉर्प्स का मतलब होता है मुर्दा शरीर, है ना, मुर्दा शरीर। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे सिनोनिम्स, इसको हम लोग डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन लिख सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ड्स होता है, और वर्ड होता है कारकाश। क्या मतलब होता है कारकाश का, डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। अभी हम लोग कॉर्प्स की बात कर रहे हैं, कारकाश की बात नहीं कर रहे हैं। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है योग्यता, या फिर इसका ना एक और मतलब होता है अनुभव, योग्यता या अनुभव। और योग्यता को हम लोग क्या कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आ जाएगा हमारा एलिजिबिलिटी, और एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। बूस्ट का मतलब होता है सीक्रेट होना, बूस्ट का मतलब होता है बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज। और एस्केलेट भी कह सकते हैं, एस्केलेट, एस्केलेटर, जिसे एस्केलेट कहते हैं, और एस्केलेटर भी होता है एक। डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना या फैलाव, हम लोग कह सकते हैं, और इसका जो इंग्लिश में सिनोनिम्स होगा उसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन को, डिफ्यूज को स्प्रेड। तो ये हमारे 10 सिनोनिम्स कहें इनको, या वोकैब्स कहें। एक बार दोबारा से मैं आपके सामने रिवाइज कर लेता हूँ। अब्स्ट्रूस हो गया, एजाइल हो गया, डैब हैंड हो गया, ब्रूटल हो गया, कॉर्प्स हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, बूस्ट हो गया, और डिफ्यूज हो गया, है ना। ये सब एक बार लिख लें, इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इनको पढ़ें, याद करें, हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एक बार हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, इनको मिटा करके कुछ वर्ड्स आपके सामने देता हूँ, आप ज़रा बताएं उनका मीनिंग आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। क्लियर आ रहा है सर, दिखाई दे रहा है, मार्कर ठीक चल रहा है।
तो यहाँ पे मैं ब्रूटल को मिटा देता हूँ, बड़ा आसान है ब्रूटल। बूस्ट को मिटा देता हूँ, अब्स्ट्यूज को मिटा देता हूँ, और जो बच गया है ये आपको जवाब देने हैं। बेन का मतलब क्या होता है? बार्ड, एजाइल, डैब हैंड, कॉर्प्स, क्रेडेंशियल्स और डिफ्यूज। इन सबों का आपका जवाब देना है। नहीं आएगा वीडियो पीछे करके इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वोकैब्स की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम अब 5वां पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 10-10 वोकैब करके हर पार्ट में आपको मिल रहा है। उनका हिंदी मीनिंग और उनका इंग्लिश का सिनोनिम्स भी आपको मिल रहा है। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, हर एक पार्ट को देखते रहें। तो बढ़ते हैं 5th पार्ट के ऊपर। एक बार हम लोग इन सबको एक बार पढ़ लें। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी हमारा सेकंड है। एलिमनी है। एलिमनी क्या हमारा मनी से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है? अपैथी है, आर्टिकुलेट है। देन वी हैव डिफेस। फेस को डिफेस करना क्या मतलब है? कॉर्पोरल का क्या मतलब है? डैपर, डैपर से डाइपर आपने सुना होगा। डिस्कॉर्ड क्या होता है? कंटेम्पलेट क्या होता है? डेब्यूट आपने सुना होगा क्रिकेट में कि डेब्यूट है, क्या मतलब होता है उसका? और डेल्यूग, डेल्यूग का क्या मतलब होता है? डेल्यूग एक ऐसा वर्ड है, एनडीए के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो एलिमनी की बात करें, सबसे पहला वर्ड, तो एलिमनी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड। और कैसा मनी? ऐसा मनी जो डाइवोर्स के बाद दिया जाता है। जैसे कभी किसी का डाइवोर्स होगा शादी के बाद, तो जब शादी के बाद डिवोर्स होता है, दो तरीक़ों से डिवोर्स होता है। एक तो ये होता है भाई कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट फिक्स कर देंगे कि वो अमाउंट आपको हर महीने देना है। और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया और पूरा का पूरा अमाउंट आपने उससे दे दिया, उसको हम लोग कहेंगे एलिमनी, उस अमाउंट को। अपैथी का मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना। अपैथी का मतलब होता है बिना इच्छा के, अनविलिंगली जिसे हम लोग कहते हैं। आर्टिकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीक़ों से यूज़ करता है, या फिर अच्छा वक्ता उसे कह सकते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनको हम लोग आर्टिकुलेट करेंगे। डिफेस का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। फेस का मतलब इज्जत होता है कि मेरे फेस की बात है, और डिफेस कर दिया मतलब उसको इंसल्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है बॉडीली, है ना। कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक रूप से। डैपर का मतलब नीट एंड क्लीन हो गया, साफ सुथरा डैपर कहेंगे। डिस्कॉर्ड, अच्छा आपने एकॉर्ड सुना होगा। डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड एक तरह से एग्रीमेंट को दिखाता है, डिस्कॉर्ड एक तरह से डिसएग्रीमेंट को दिखाता है। 2 पर्सन किसी टॉपिक पे एग्री नहीं करते, उसको हम लोग डिस्कॉर्ड कहेंगे, डिसएग्रीमेंट कहेंगे। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, और डेब्यूट का मतलब होता है पहला अवसर, डेब्यूट। और डेल्यूग का मतलब हो गया बाढ़। तो ये हम लोगों ने देख लिया कई सारे वोकैब्स के हिंदी मतलब। अब दोबारा से मैं इनका हिंदी मीनिंग लिखता हूँ और फिर आगे सिनोनिम्स भी करेंगे। तो सबसे एलिमनी का मतलब लिखेंगे हम लोग तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। तलाक के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, दी जाने वाली रकम। रकम या अमाउंट, पैसों का अमाउंट। अपैथी का मतलब होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के अपैथी इसको कहेंगे। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा बोलना, अच्छा बोलने की कला। बट बारीक बारीक तो नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, डिफेस का मतलब हम लोग लिखेंगे बदनाम करना या फिर इंसल्ट करना, डिफेस करना, किसी की वैल्यू को डिफेस करना। डिफेमेशन भी आपने सुना होगा, डिफेमेशन। कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, कॉर्पोरल का मतलब हो गया हमारा शारीरिक। उसके बात करें डैपर की, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डैपर का मतलब साफ सुथरा। उसके बाद करें डिस्कॉर्ड की, तो असहमति इसे कहेंगे, असहमति। कंटेम्पलेट हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, इसको कहेंगे कंटेम्पलेट। डेब्यूट का मतलब होता है पहला अवसर, डेब्यूट। डेब्यूट मैच में डेब्यू हुआ है। और डेल्यूग का मतलब हो गया हमारा
डेल्यूक का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ को ना हम लोग सिनोनिम्स कह सकते हैं फ्लड, ये भी हमारे एग्जाम में आ रखा है। और हैवी रेन एंड वाटर भी आप बोल सकते हैं, है ना, इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, हैवी रेन। पहला अवसर को आप लिखेंगे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से याद आया, एक हमारे पास इडियम्स होता है फर्स्ट स्पीच। क्या मतलब होता है, क्या आप बता पाते हैं फर्स्ट स्पीच का क्या मतलब है? कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक ओवर। आप किसी के बारे में क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसको हम लोग थिंक ओवर कहेंगे। डिस्कॉर्ड का मतलब लिखेंगे डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट होना, डिस्कॉर्ड होना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी होता है एक ईडियम से। डैपर का मतलब हम लोग लिख सकते हैं भाई नीट एंड क्लीन। कॉर्पोरल का मतलब हम लोग लिख सकते हैं बॉडीली और रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। डिफेस का मतलब इंसल्ट करना, टू मेक इंसल्ट। ठीक, आगे चलेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे आर्टिकुलेट को, शायद थोड़ा कैमरा इधर कर देना अगर आ रहा है। आर्टिकुलेट को हम लोग कह सकते हैं ओरेटर, एक सिनोनिम्स होता है ओरेटर और हैविंग गुड स्पीकिंग स्किल। हैविंग गुड स्पीकिंग स्किल। अपैथी का लिखेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, जैसे हम लोग पढ़ाई तो कभी कभी करते हैं लेकिन बिना इंटरेस्ट के करते हैं, उसको हम लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एली मनी की अगर बात करें तो एली मनी की बात करें तो एली मनी का मतलब होता है द मनी गिवन आफ्टर डिवोर्स। आफ्टर डिवोर्स। तो ये हम लोगों के सामने हम लोगों ने सारे इडियम्स, सारे वोकैब्स के हिंदी और उनका इंग्लिश सिनोनिम्स भी लिख लिया है। इसके एंटोनिम्स भी करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार हमें ये याद हो जाए, इनके बारे में हमें पता चल जाए, और धीरे धीरे हम लोग इनको ये भी सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस में उनको यूज करना है उसके बाद। लेकिन प्रोसेस धीरे धीरे से होगा, एकदम से नहीं जानेंगे आप। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको लगा कि मुझे आ जाना चाहिए था, नहीं आया है, तो ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे हम लोग एवरेज पर्सन है, हम लोग ऐसे नहीं कि शार्प माइंडेड वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे हैं कि एक बार पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा भूल जाएंगे, फिर थोड़ा और याद करेंगे, फिर थोड़ा भूल जाएंगे। तो हम लोगों को धीरे धीरे करना है। तो एक बार दोबारा से मैं बताऊं, एलिमनी तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। अब अपैथी हो गया बिना इच्छा के। आर्टिकुलेट अच्छा बोलने वाला। डिफेस बदनाम करना। कॉर्पोरल हो गया शारीरिक। डैपर साफ सुथरा। डिस्कॉर्ड असहमति। कंटेम्पलेट विचार करना। डेब्यूट पहला अवसर। डेल्यूक बाढ़। तो ये जो है हमारा वोकैब्स के मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हमेशा की तरह मैं कुछ वर्ड्स आपको देता हूँ आज भी, जिससे देखता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है और क्या आप उन वर्ड का मतलब बता पाते हैं। बता पाते हैं बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं बता पाते हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर पीछे करके इस वीडियो पे उनके आंसर जान सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो एक डिफेस को मिटा देते हैं और एक डेब्यूट को मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास बच गया एलिमनी, अपैथी, आर्टिकुलेट, कॉर्पोरल, डैपर, कंटेम्पलेट और डेल्यूक। इनका आपको इनका मतलब बताना है। बहुत बढ़िया, अगर आ जाता है, नहीं आ जाता है आप दोबारा से वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वोकैब के एक अगले पार्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच। पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार बच्चों, आगे बढ़ते हैं वोकैब्स की सीरीज पे। वोकैब्स के सीरीज में हम लोगों ने 5 वोकैब्स की सीरीज कर ली है, जिसमें हर लेक्चर में, हर वीडियो में हम लोग 10 वोकैब को करते हैं, उनके हिंदी मीनिंग और उनसे रिलेटेड इंग्लिश सिनोनिम्स। तो आज बात करें, आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। एम्बार्क हमारे पास पढ़ने के लिए है। डोसाइल हमारे पास है, आप लोगों ने पहले सुना होगा। कैलिबर आपने सुना होगा, कैलिबर एक बाइक भी आती थी। डिसेंसी क्या होता है, डेसिमेट क्या होता है, डिनाउंस, ये को जैसे वर्ड हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। गार्नर क्या होता है, फीबल क्या होता है, एग्जॉस्ट और ग्लटन क्या होता है, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एम्बार्क की, तो एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगिन करना, उसको कहते हैं एम्बार्क।
डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट। जैसे आप कभी कभी लेटर लिखते हैं तो आप बोलते हैं यू आर ओबीडियंट स्टूडेंट और यू आर डोसाइल स्टूडेंट आप कह सकते हैं। कैलिबर का मतलब हम लोगों को पता होता है क्षमता होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैलिबर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। डिसेंसी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, एक गुड बिहेवियर, सभ्य तरीका जिसे कहते हैं। डेसिमेट की बात करें तो डेसिमेट का मतलब होता है हत्या करना, किल करना। और डिके भी होता है, डिके मतलब होता है क्षय होना या खराब होना। डिनाउंस होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। गार्नर इकट्ठा करना भी होता है और सजाना भी होता है। फीबल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है। कमज़ोर जिसे कहें। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना, ख़त्म हो जाना, रन होना, रन आउट ऑफ होना किसी चीज़ से। और ग्लटन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बहुत खाता है, पेटू जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आइए इनकी हिंदी ज़रा लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो और अच्छे तरीके से। तो एम्बार्क का मतलब हम लोग कहेंगे शुरू करना किसी चीज़ को, और शुरू करने को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, टू बिगिन हम लोग कहेंगे, टू बिगिन। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, या समवन हु फॉलोज द ऑर्डर जिसे हम लोग कह सकते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ओबीडियंट। उसके बाद करें बात कैलिबर की, तो कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, या इसके ये कहें कैपेसिटी कहें, कैपेसिटी। और बात करें डिसेंसी का, तो डिसेंसी का मतलब होता है सभ्य तरीका, सभ्य तरीका, डिसेंसी। और इसका इंग्लिश में लिखेंगे अ गुड बिहेवियर। एक और इडियम्स आता है माइंड योर पीज एंड क्यूज, उसका भी मीनिंग जो है इसी से रिलेटेड होता है, गुड बिहेवियर। डेसिमेट का मतलब होता है हत्या करना, डेसिमेट। तो इसको हम लोग कहेंगे टू किल और टू मर्डर, ऐसा भी कह सकते हैं। और स्ले भी एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहेंगे स्ले, ये भी मर्डर करना होता है। और एक और होता है असैसिनेट, वो भी होता है असैसिनेट। चलो वो पॉलिटिकल रीजन से है, अभी हम लोग इतना ही लिखते हैं। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। निंदा करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना और इंसल्ट करना भी कह सकते हैं। तो क्रिटिसाइज समवन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। गार्नर का मतलब क्या बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं इकट्ठा करना या फिर सजाना। तो गैदर बोल सकते हैं, और हम लोगों ने कल एक वर्ड किया था गैदर से रिलेटेड, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन, उसको भी हम बोल सकते हैं गार्नर, गैदर। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, और अगर कमज़ोर की बात करें तो एक और वर्ड हमने किया है कमज़ोर से रिलेटेड, फ्रेजाइल, जिसे हम लोगों ने कहा फ्रेजाइल, कमज़ोर। तो कमज़ोर का मतलब वीक भी कहेंगे, और एक और वर्ड होता है WAN, वैन का मतलब भी कमज़ोर होता है। और फ्रेजाइल का भी, फ्रूगल, फ्रेजाइल का भी मतलब यही होता है नाजुक होना, नाजुक मतलब आसानी से, ब्रोकन विच इज़ इजीली ब्रोकन। एग्जॉस्ट का मतलब या तो थका देना होता है या थक जाना, या फिर किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ख़त्म होना। जैसे हम लोग बोलते हैं वी आर एग्जॉस्टिंग मनी, ख़त्म करना या ख़त्म हो जाना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टायर्ड फ्रॉम समथिंग और रन आउट फ्रॉम समथिंग। और लास्ट हमारा बात करें ग्लटन, तो इसको हम लोग पेटू कहेंगे, और इसको मिलेंगे वन हु ईट्स मच। तो ये हमारे 10 वोकैब हो गए हैं। जरा एक बार दोबारा से रिवाइज करें। डिनाउंस क्या होता है जी, निंदा करना होता है। गार्नर क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना। फीबल मतलब हो गया कमज़ोर हमारा। एग्जॉस्ट होता है थका देना। ग्लटन होता है पेटू। और बात करें डेसिमेट की तो हत्या करना होता है। डिसेंसी हो गया हमारा सभ्य तरीका। कैलिबर हो गया हमारी क्षमता। डोसाइल हो गया भाई आज्ञाकारी। और एम्बार्क मतलब हो गया शुरू करना। तो ये हमारे इडियम्स नहीं, ये हमारी वोकैब्स हैं। तो वोकैब्स के 6 पार्ट हो चुके हैं। 6 पार्ट की बात करें तो 60 वोकैब्स हो चुकी हैं। 60 वोकैब्स में आपको कितनी याद हुई हैं ये एक बार आप ज़रा देखना। तो चलो हम लोग हमेशा की तरह कुछ मिटा देते हैं इनके मीनिंग्स पहले, और मिटाने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कुछ वर्ड्स के मीनिंग, क्या आप इनको बता पाते हैं। जैसे डेसिमेट को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, एग्जॉस्ट को मैं मिटा देता हूँ, फीबल भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और डिसेंसी भी हटा देता हूँ। तो हमारे पास क्या बच गया,
एम्बार्क बचा, डोसाइल बचा, कैलिबर बचा, डिनाउंस, गार्नर और ग्लटन। ये सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग बताने हैं और मीनिंग याद है, बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो में इनके आंसर्स जान सकते हैं, आते हैं तो बहुत बढ़िया, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोकैब्स के 7वें पार्ट को करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स के 6 पार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट। 6 पार्ट मतलब 60 वोकैब्स हमारी हो गई हैं। 7th पार्ट के ऊपर आगे चलते हैं। 7th पार्ट कह रहा है भाई हमारे पास क्या क्या वोकैब्स है करने के लिए। आज हमारे पास है बॉम्बास्ट, क्या होता है, कॉम्बैट क्या होता है, कॉम्बैट शायद हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एडवर्स क्या होता है, अबॉलिश क्या होता है, इल्यूसिडेट क्या होता है, उसके बाद फेट क्या वर्ड कहलाता है, फैनेटिक क्या होता है, और ग्ली जिसे किसे कहते हैं, इनमिटी क्या होता है, वाइस क्या होता है, इनके तरफ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके हिंदी मीनिंग के ऊपर। तो चलो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले बॉम्बास्ट का मतलब होता है, बॉम्बास्ट मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना, ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, मतलब वो नेचुरल में हो चाहे ना हो लेकिन आप उसका 10 गुना बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे तो कोई भी ब्रांड जब अपना प्रमोशन करता है तो बिल्कुल ऐसा करता है कि बिल्कुल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है इसमें या बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये। कॉम्बैट का मतलब हमारा फाइट करना हो गया, भाई हम लोग फाइट कर रहे हैं तो हम लोग कॉम्बैट कहेंगे। एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल सिचुएशन। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, या फिर एडवर्स को इस तरीके से लें कि ऐसा कुछ जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको हम लोग एडवर्स सिचुएशन करेंगे। अबॉलिश का मतलब हम लोग जानते हैं ख़त्म हो जाना, है ना। डिमोलिश भी होता है अबॉलिश का मतलब। इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लियर करना किसी चीज़ को। इसका अपोजिट हो जाएगा नॉट क्लियर या फिर हेजी। फेट का मतलब होता है आपका डेस्टिनी, किस्मत जिसे कहते हैं, फेट। और फैनेटिक मना है कट्टर। कट्टर मतलब कट्टर वो है जो किसी चीज़ के दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख पाता है, उसको हम लोग कट्टर कहेंगे। ग्ली का मतलब हैप्पीनेस होता है। इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड पहले भी किया था, डिलाइट, शायद आपको याद होगा। एनमिटी का मतलब शत्रुता होता है। और वाइस का मतलब होता है ये क्वालिटी होती है लेकिन ये बैड क्वालिटी होती है, इसको कहते हैं वाइस। और गुड क्वालिटी होती है वर्ट्यू, जिसे हम लोग कहते हैं। तो आइए इनके हिंदी मीनिंग लिखें और जानें इनके साथ साथ इनका इंग्लिश मीनिंग भी। तो बॉम्बास्ट को बोलते हैं हम लोग बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको कहेंगे बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसको इंग्लिश में हम लोग ये भी कह सकते हैं टू एग्जैचरेट। और टू शो और टू से समथिंग विच इज़ नॉट रियल भी कह सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं फाइट करना, लड़ाई करना, कॉम्बैट। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू फाइट। आगे बात करें एडवर्स की, तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति। तो इसको लिखेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर ये भी कह सकते हैं एडवर्स को अपोजिट कंडीशन। अपोजिट का मतलब क्या हुआ जी? अपोजिट का मतलब हो गया कि भाई आपको सुबह उठना था 10 बजे लेकिन आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, तो इसको एडवर्स कहेंगे हम लोग। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, और इसको हम लोग ख़त्म करने का क्या हो सकता है, एक वर्ड आपने सुना हो टर्मिनेशन या टर्मिनेट, और एक और वर्ड आपने सुना हो डिस्ट्रॉय, उसको भी हम लोग अबॉलिश कहेंगे। उसकी बात करें इल्यूसिडेट की, इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना और क्लियर करना, स्पष्ट करना। जैसे कि अग्निवीर में क्या क्या कंडीशनें हैं आपको अगर पता है या गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिए तो इसको हम लोग कहेंगे टू मेक क्लियर, कि अब हमारे लिए वो क्या हो गई हैं, क्लियर हो गए। फेट की बात करें तो फेट का मतलब होता है किस्मत या भाग्य, जिसे हम लोग कहेंगे किस्मत, या फिर हम लोग इसे कहेंगे भाग्य। और इसका जो इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे डेस्टिनी। उसके बात करें फैनेटिक की, तो फैनेटिक होता है कट्टर। तो फैनेटिक कट्टर, कट्टर आपने बहुत सुना होगा कि कट्टर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग होता क्या है, द वन हु डजंट सी, जो नहीं देखता है, डजंट सी,
द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, अनदर एस्पेक्ट्स द थिंग। वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पा रहा है कि भाई मुझे मारना है, क्यों मारना है क्यों नहीं मारना है उसकी बात नहीं है, बस मुझे मारना है, तो उसको हम लोग कट्टर कहेंगे। ग्ली का मतलब होता है खुशी, जिसे हैप्पीनेस कहते हैं, और हैप्पीनेस से हम लोगों ने कल भी एक वर्ड किया था डिलाइट, जहाँ पे मैंने कहा था कि आई एम वेरी डिलाइटेड टू मीट यू। इनमिटी की बात करें तो इनमिटी का मतलब हो जाता है शत्रुता, शत्रुता का मतलब हो जाता है एनिमी होना किसी का, है ना, टू बी एनिमी ऑफ समवन, किसी का भी जो है अगर मान लीजिए आपने शत्रुता मोल ले ली तो उसको इनमिटी कहेंगे। वाइस का मतलब होता है, मैंने कहा था क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी कैसी है, बैड क्वालिटी है ये। और अच्छी क्वालिटी किसको कहेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे वर्ट्यू, वर्ट्यू को कहेंगे अच्छी क्वालिटी। तो चलो हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बॉम्बास्ट क्या होता है, कॉम्बैट क्या होता है, एडवर्स कौन सी परिस्थिति है ना, अबॉलिश खत्म करना। एडवर्स का एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे जो शहरों में रहने वाले हैं, कभी वो गांव में विजिट करेंगे तो वहाँ पे गांव की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है, खाना पानी रहना, आपको हर दिन स्ट्रगल करना है, तो उसको हम लोग एडवर्स सिचुएशन कहेंगे। फेट किस्मत होता है, फेनेटिक कट्टर होता है, ग्ली का मतलब होता है खुशी, इनमिटी का मतलब शत्रुता होता है, और वाइस का मतलब आ गया दुर्गुण। तो ये हमारे पास 10 वोकैब्स हो गए हैं, ये 7वां पार्ट था। तो हम लोग हमेशा की तरह इनको मिटा करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका मिटा करके मैं आपके सामने कुछ 4 वोकैब्स देता हूँ, आप देखें इनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये ना देखें कि यार मेरा एनडीए एग्ज़ाम है तो ये एनडीए के लिए ज़रूरी है या एसएससी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, और इंग्लिश में तो लगभग हर किसी का सब्जेक्ट यही है, उसमें सिलेबस में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। जैसे एनडीए की बात करें तो एनडीए में वोकैब्स आती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और हमारे इडियम्स आते हैं, और बात करें स्पॉटिंग द एरर आते हैं, और यही सारी चीज़ एसएससी में आती है, यही सब चीज़ हमारे सीडीएस के पेपर में आता है, और यही सारी चीज़ हमारी एयरफोर्स के एक्सवाई ग्रुप में आती है। तो अब अपना लेवल बनाते रहें, बाकी एग्ज़ाम में क्या होगा वो हम लोगों को अगर अच्छा रहेगा, बेस कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ज़रा ये 5 या 6 वोकैब्स मैंने लिखी हैं, बॉम्बास्ट, एडवर्स, अबॉलिश, फीट, फेनेटिक, इनमिटी और वाइस, और इनके मतलब आप बताएं और कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग बच्चों, वोकैब्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, वोकैबुलरी का 8वां पार्ट आपके सामने है। एक बार वोकैब्स को पढ़ लें हमेशा की तरह, वॉइस, झील, टिमिड, लेजी, नेव, हॉटी, पैक्ट, हार्डशिप, आउटस्टैंडिंग और वर्ट्यू, ये हमारे पास कुछ वोकैब्स हैं। वाइस का मीनिंग आप जानते होंगे, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, या जो बुद्धि से जो क्या है धनी है, उसको हम लोग वाइस कहेंगे। जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, साहस वाला, जिसे हम लोग कहेंगे जील। टिमिड का मतलब कायर होता है। टिमिड हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है टिमिड, और ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो, या फिर किसी को नहीं पता है, बहुत आसान वर्ड है, लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर सेम चीज़ को देता है। लेजी का मतलब हो गया हमारा क्या, लेजी का मतलब क्या, लेथार्जिक, वो क्या है, सुस्त है। नेव का मतलब की बात करें तो नेव क्या होता है, नेव होता है हमारा धूर्त होना, जिसे कहते हैं। हॉटी घमंडी होता है, प्राउडी, ऑब्स्टिनेट हम लोगों ने पहले करे हैं। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ट्रीटी जिसे कहते हैं। हार्डशिप का मतलब मुसीबतें हो गई, हार्ड वैसे भी आप डिफ़िकल्ट से रिलेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है परफेक्ट, है ना, जिसमें कोई गलती ही नहीं है। और वर्ट्यू से रिलेटेड हमने 7वें पार्ट में इसका अपोजिट किया था, वाइस, और वर्ट्यू का मतलब होता है अच्छा गुण, और वाइस का मतलब होता है दुर्गुण। तो आइए समय ना खराब करते हुए इसका हिंदी मीनिंग लिखें और इनके सिनोनिम्स के लिखें। तो वाइस का मतलब सबसे पहले बात करें तो वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। और बुद्धिमान को और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्लेवर, हम लोग लिख सकते हैं स्मार्ट, हम लोग लिख सकते हैं सगासियस, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बारे में लिख सकते हैं बुद्धिमान के बारे में। नेक्स्ट हम लोग करें प्रूडेंस, भी एक वर्ड होता है प्रूडेंस। झील का मतलब होता है साहस, और साहस से आ जाएगा भाई हमारे पास करेज, करेज या करेजियस आप इसे कह सकते हैं, साहस। टिमिड का मतलब होता है
कायर, कायर। और इसे क्या कहेंगे, जैसे विदाउट करेज हम इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, लेजी का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं लेजी, सुस्त, और सुस्त को हम लोग स्लो भी कहते हैं और लेथार्जिक भी कहते हैं, लेथार्जिक। नेव का मतलब क्या होता है जी, नेव का मतलब होता है धूर्त। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने 6वें या 7वें पार्ट में किया था ब्रूटल, वो अलग है, ये अलग है। तो नेव का बात करेंगे धूर्त, तो धूर्त को हम लोग कहेंगे विलेन कह सकते हैं इसे, विनोम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट की बात करें हॉटी, हॉटी होता है हमारा घमंडी, और घमंडी से रिलेटेड बड़े वर्ड आते हैं हमारे एग्जाम में। ऑब्स्टिनेट की बात करें, जिद्दी इसे कहते हैं, प्राउडी भी कह सकते हैं हम इसे। पैक्ट का मतलब क्या होता है जी, पैक्ट का मतलब होता है जी समझौता। समझौता का मतलब क्या होता है, समझौता का मतलब है कि दो लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ समझौता, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो दो लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ट्रीटी। हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाई या फिर मुसीबतें बोले, और मुसीबतें से हम लोगों ने पिछले एक पार्ट में, 7वें पार्ट में किया था, मुसीबतों से लेकर के हार्डशिप क्या था गुरुजी, वो 7वें वाले पार्ट में कठिनाई, मुसीबत, एडवर्स, दैट वाज एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन मतलब दिक्कतों वाली सिचुएशन। आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट या फिर बिना गलती के, बिना गलती के। और इसका मीनिंग्स हो जाएगा प्रोमिनेंट, हम लोग कह सकते हैं इसके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे, या फिर विदाउट फॉल्ट भी कह सकते हैं, और इसको एक और वर्ड भी कह सकते हैं इम्पैकेबल, विदाउट फॉल्ट। और वर्ट्यू हम लोगों ने कल पिछले 7वें पार्ट में किया था वाइस, और आज हम लोग कर रहे हैं वर्ट्यू। तो इसका मतलब होता है अच्छा गुण होना। जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हों अगर आप, तो आपके अंदर एक वर्ट्यू है ना, अ गुड क्वालिटी, अ गुड क्वालिटी। तो ये हमारे 10 सिनोनिम्स बोलिए या वोकैब्स हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज करें। लेजी बहुत आसान है, नेव धूर्त हो गया जी, हॉटी घमंडी हो गया, पैक्ट हमारा समझौता हो गया, हार्डशिप्स कठिनाई हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया बिना गलती के, और वर्ट्यू हो गया अच्छा गुण। टिमिड कायर बहुत बार हमारे एग्जाम में आया। झील का मतलब हो गया साहस, और वाइस का मतलब हो गया बुद्धिमान। तो ज़रा इनको एक बार पढ़ें, याद करें, और हमेशा की तरह इसको मिटा करके 3-4 वर्ड हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। कुछ वर्ड आपको बहुत पहले से भी पता होंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार कर रहे होंगे इन वर्ड को, और ये बहुत ही ईजी वाले वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी हम डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। जैसे आप देखेंगे कभी टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू आप पढ़ते होंगे तो उनमें इस तरह के वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, उसका एक अलग ही लेवल है। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमें इस लेक्चर को इस तरीके से बनाना है कि जो बच्चा पढ़ रहा हो तो वो एग्ज़ाम निकाल पाए, नॉलेज तो ले ही ले लेकिन एग्ज़ाम निकाल पाए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी वोकैब्स याद कर लेते हैं लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आती। तो हमें थोड़ा सा इस हिसाब से तैयारी करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये वर्ड है, ज़रा एक बार रिवाइज करें। झील, टिमिड, लेजी, हॉटी, आउटस्टैंडिंग और वर्ट्यू। तो ये 8 पार्ट हमारी वोकैब्स के ख़त्म हो गए हैं। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, 9वें पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के 8 सीरीज आपने देख ली होंगी, इस वोकैब्स की सीरीज की 8 चैप्टर आपने देख लिए होंगे। 9वें वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वोकैब्स हम लोग कर रहे हैं, तो वोकैब्स का हिंदी मीनिंग और उसके सिनोनिम्स उससे रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। पहला वोकैब्स है हमारे पास पोस्टपोन। क्या मतलब होता है इसका? होली क्या होता है? हम्बल, टीडियस, स्टील, पेरिल, लैक, रेज, डेस्टिनेशन और डेमोलिश। इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। तो पोस्टपोन का मतलब हम लोग जानते हैं डिले करना, टाल मटोल करना या फिर आगे के लिए अवॉइड कर देना। इसका सिनोनिम्स अवॉइड भी हो सकता है। तो पोस्टपोन को हम लोग ये कह सकते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र, है ना। होली जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, हमारे एपिक होते हैं, तो उनको हम लोग सेक्रेट कहते हैं, तो उनको होली कह सकते हैं। हमारी गंगा नदी है उसको भी हम लोग होली रिवर कहते हैं। हम्बल का मतलब पोलाइट होता है, विनम्र जिसे कहते हैं हम लोग। टीडियस
टीडियस का मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ मतलब जो होता है, जो क्या करता है, किसी चीज़ों से उब चुका है, अब वो काम वो नहीं करना चाहता। तो व्हाट अबाउट स्टील? स्टील मीन्स होता है कि चुराना या चुराया या थीफ, हम लोग कह सकते हैं स्टील का मतलब। सिनोनिम्स इसे कह सकते हैं। पेरिल का मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस कह सकते हैं इसे, हजार्डस कह सकते हैं इसे। लैक का मतलब कमी होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लैक है ना, इस चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ। या कोई क्रिकेटर है जो स्वीप शॉट में लैक करता है। रेज का मतलब गुस्सा होता है, एंगर, रोड रेज आपने सुना होगा। उसके बाद बात करें डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन हमारी मंजिल होती है, इसमें प्रपोजिशन टू को यूज किया जाता है डेस्टिनेशन में। और डेमोलिश का मतलब वही ख़त्म कर देना, एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो इतने सारे हम लोगों ने इसके सिनोनिम्स हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। आइए इनकी ज़रा हिंदी के बारे में बात करें। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। तो टालने को हिंदी में कहेंगे अवॉइड करना भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड आता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट इसको भी बोलते हैं टालना। और आगे के लिए अवॉइड कर देना या डिले कर देना, आप भी इसको डिले करना भी बोल देते हैं। एक इडियम्स आता है फेबियन पॉलिसी, जिसका मतलब होता है डिलेइंग डिसीजंस। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र। होली का मतलब क्या होता है जी? पवित्र। पवित्र को और क्या कह सकते हैं जी? हम लोग कह सकते हैं सेक्रेट, और हम लोग कह सकते हैं प्योर। ये भी हम लोग होली को कह सकते हैं। आगे बात करें हम्बल की, तो हम्बल कहता है विनम्र। जितना ज़्यादा आप ज्ञानी होंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होंगे, उतने ज़्यादा आप हम्बल होंगे, विनम्र होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे पोलाइट। और इसको हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ भी कह सकते हैं, डाउन टू अर्थ। उसके बाद बात करें टीडियस की, तो टीडियस का मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ बोलें या फिर ये बोलें कि टीडियस मतलब ऐसा जिससे आप बोर हो चुके हैं, तो बोर भी बोल सकते हैं, फीलिंग बोर्ड, है ना, टीडियस। एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं हम लोग, थका देना, एग्जॉस्टेड। स्टील का बात करें तो स्टील का मतलब होता है चुराना या चुराया या चोर, ऐसा इससे सिनोनिम्स हो सकता है। एक चीज़ याद रखें, सिनोनिम्स का मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं हो सकता। सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड होंगे। तो स्टील का मतलब चुराना के लिए हम लोग थीप भी यूज़ कर सकते हैं, और रॉबर भी यूज़ कर सकते हैं, रॉबरी। आगे बात करें पेरिल की, तो पेरिल का मतलब होता है खतरनाक। और खतरनाक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने कहा जी हजार्डियस हो सकता है, आपने बोला सर डेंजरस क्या हो सकता है? डेंजरस, इसको हम लोग कहेंगे पेरिल। लैक का बात करें तो लैक हो जाती है हमारी कमी, और लैक कमी होगी तो लैक में और क्या क्या होगा? डेफिशिएंसी हम लोग कह सकते हैं, डेफिशिएंसी। और एक और वर्ड होता है मिटिगेट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, मिटिगेट। आगे बात करें रेज की, तो रेज का मतलब होता है गुस्सा करना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो रोड रेज आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसको हम लोग एंगर कह सकते हैं या फिर वॉयलेंट कह सकते हैं, वॉयलेंट। व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन के बाद हम लोग जानते होंगे मंजिल इसे कहते हैं। और मंजिल होगा तो मंजिल में हम लोग कह सकते हैं इसे एम कह सकते हैं, अपना गोल कह सकते हैं इसे, और अचीवमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद करें डेमोलिश की, तो डेमोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, डिके कर देना। तो क्या क्या हो सकते हैं जी ख़त्म करने में? क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है जी टू एंड समथिंग, एक हो सकता है टर्मिनेट, टर्मिनेशन जिसे कहते हैं, और ऑस्टेसाइज भी कह सकते हैं इसे, ऑस्टेसाइज, किसी ग्रुप में से अलग कर देना। एलिमिनेशन भी शायद आपने सुना हो, एलिमिनेट करना, इसे भी हटा देना या ख़त्म कर देना। तो ये 10 वोकैब्स हो गई हमारी। हम्बल, विनम्र, टीडियस उबाऊ या बोर हो जाना, स्टील चुराना या थीफ, रॉबरी, पेरिल का मतलब खतरनाक हो गया, लैक का मतलब कमी हो गया, रेज गुस्सा करना हो गया, डेस्टिनेशन मंजिल हो गई हमारी, और डेमोलिश ख़त्म करना हो गया। तो ये सारे हमारे वोकैब्स हो गए, इनके ये मीनिंग्स हो गए, हिंदी मीनिंग्स, और इनके ये सिनोनिम्स हो गए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पहले से आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप इस वीडियो से हेल्प लें, इस वीडियो से सीखें और आगे बढ़ें। तो हम लोग हमेशा की तरह इसको मिटा करके 3-4 जो है मैं आपके सामने रखता हूँ वोकैब्स, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। तो इनको मिटा करके 4 वोकैब्स या 4 या 5 वोकैब्स मैं आपको देता हूँ।
तो देखें ज़रा आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारे पास है पोस्टपोन, होली, टीडियस, स्टील, पेरिल, रेज और डेस्टिनेशन। तो इन वोकैब्स को याद करें, इन वोकैब्स को लिखें, इनके बारे में समझें कि ये किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। उनके बाद हम लोग और भी हमारे पास प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर के चैनल पे अगर आपने विजिट किया है तो प्लेलिस्ट देखें, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लिमिटेड है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बजाय मैथ्स और जीएस के। हो सकता है मैथ्स और जीएस में बड़े अच्छे हों, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हों, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं वोकैब्स के 10वें पार्ट में। हेलो दोस्तों, 9 पार्ट हम लोगों ने वोकैब्स के कर लिए हैं, ये 10वां पार्ट हम लोग आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरीके से हम वीडियो में जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पार्ट लेकर के आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है और आपको भी इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते रहना है कि कल आपको 10 वोकैब्स आते थे, आज आपको 20 पता है, कल आपको 30 पता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते रहिए। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को हेल्प मिले, अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। आइए चलिए वोकैब्स के ऊपर। पहला हमारा वोकैब है अर्ज। अर्ज का क्या मतलब होता है? लिबर्टी है, लिबर्टी एक ब्रांड भी है जूतों का। परपेचुअल क्या होता है? ओवरकम क्या होता है? ओवरकम के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। इनफिनाइट आप पढ़ते होंगे जरूर इन चीज़ों को, अगर आप नहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे तो इनसे आपका सामना जरूर हुआ होगा। इरेडिकेट क्या होता है? कन्फेस क्या होता है? बैटल क्या होता है? कंसील और कैंडिड क्या होता है? इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अर्ज की बात करें तो अर्ज एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, है ना, विनती करना, उसको अर्ज कहेंगे। लिबर्टी होता है स्वतंत्र होना, लिबर्टी स्वतंत्र होना, लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी आपने सुनी होगी पहले के टाइम पे। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ओवरकम की बात करें तो ओवरकम जो होता है, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पे काबू पा लेना, उसको ओवरकम कहेंगे। इसका सिनोनिम्स सरमाउंट भी हम लोग कर सकते हैं। इनफिनाइट क्या होता है? इनफिनाइट मतलब ऐसा कुछ जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, उसको अनंत कहेंगे। इरेडिकेट क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना। कन्फेस, कन्फेस का मतलब एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन ये क्राइम के केस में यूज़ करते हैं हम लोग। बैटल हम लोग जानते हैं, है ना, युद्ध करना, वॉर करना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। और कैंडिड एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार डिफेंस के रिलेटेड एग्जाम में आता है। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, फ्रैंक जिसे कहते हैं, ऑनेस्ट जिसे कहें। तो आइए बढ़े इनकी हिंदी पे। तो अर्ज का मतलब हम लोग कहेंगे विनती करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, और इसको लिखेंगे टू रिक्वेस्ट। अच्छा, लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र होना। और एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री हो जाना। परपेचुअल की बात करें तो परपेचुअल होता है जी लगातार। और लगातार की बात करें तो लगातार का एक तो होता है कंटिन्यूअस और एक एंडलेस भी कह सकते हैं हम इसे, और एक परसेवरेंस भी कहते हैं हम इसे, परसेवरेंस। आगे बात करें ओवरकम की तो ओवरकम क्या कहता है जी? ओवरकम कहता है किसी पे काबू पा लेना, है ना, किसी पे काबू पा लेना। तो इसको हम लोग सरमाउंट भी कह सकते हैं, सरमाउंट। और आपने सुना होगा टू गेट रेड ऑफ भी कह सकते हैं, गेट रेड ऑफ, छुटकारा पा लेना, या फिर आपने जब काबू पा लिया उस पर तो वो छुटकारा खुद ब खुद होगा, सरमाउंट। आगे बात करें इनफाइनाइट की तो इनफाइनाइट कहता है जी, इसका मीनिंग है अनंत, और अनंत का मतलब हो गया नेवर एंडिंग। और इसको कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, परपेचुअल भी कह सकते हैं। आगे बात करें इरेडिकेट की तो इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। इरेडिकेट खत्म करने का मतलब डेमोलिश भी कह सकते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में करा था डेमोलिश। और हम लोग कह सकते हैं एंड करना,
और टू टर्मिनेट करना भी कह सकते हैं जी। बात करें कन्फेस की, तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन स्वीकार करना किस केस में? ये क्राइम के केस में होता है ना। टू एक्सेप्ट समथिंग और एक्सेप्ट और टू बी एग्री। ठीक है जी। बैटल की बात करें तो बैटल हम लोग जानते हैं जी, बैटल का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध हमारा हो सकता है वॉर। बैटल फील्ड भी आपने सुना होगा, युद्ध भूमि। कंसील का मतलब होता है छिपाना, और छिपाना को हम लोग हाइड भी कह सकते हैं, टू हाइड। और लास्ट हमारा बच गया फ्रैंक किसे कहेंगे, और फ्रैंक को हिंदी में इंग्लिश में ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, और एक और वर्ड होता है आउटस्पोकन, और ये भी कह सकते हैं अनफेयर। तो ये हमारे बहुत सारे वर्ड हो गए। अनफेयर स्पेलिंग जो है इस तरीके से हो गई। तो ये 10 वोकैब्स हम लोगों ने हर दिन की तरह आज भी किए हैं। 10 पार्ट हम लोग हो गए, 10 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक बार दोबारा से देख लें। परपेचुअल, ओवरकम, इन्फिनाइट, इरेडिकेट, कन्फेस, बैटल, कंसील, कैंडिड और लिबर्टी, इन सब चीज़ों को देखें और हमेशा की तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं 3-4 वोकैब्स आपको देता हूँ। अब देखते हैं हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कुछ वोकैब्स आप लोगों को पहले से ही पता होगी, है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड नहीं है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हों, बहुत ईजी वर्ड हैं, और सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ले रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं है कि ये केवल उसी में ही आएगा। तो मान लीजिए हमने ये कन्फेस को मिटा दिया यहाँ से, और ये इरेडिकेट भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। कैंडिडेट को यहाँ से हटा देते हैं और अर्ज को यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचा? लिबर्टी बचा, परपेचुअल है, ओवरकम है, इन्फिनाइट कहते हैं, बैटल और कंसील। तो चलो बच्चों, हम लोगों के कम से कम 100 वर्ड्स हो चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। आप भी जो है देखते रहिए वीडियो और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं वोकैब्स के अलावा हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस का हम लोगों ने सीरीज 15 पार्ट कर लिए हैं। आप जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके, बिल्कुल 1 by 1 हम लोगों ने उसको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद कुछ हमारे बेसिक्स मैंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ लिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और जल्दी ही आपके सामने नाउन और प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो के सामने बैठना है और पढ़ते रहना है, और बाकी अपने एग्ज़ाम्स को फोकस करके आगे बढ़ना है। तो चलो ज़रा हम लोग एक बार बात करते हैं इन वोकैब्स की, इनका क्या मतलब है और ये कैसे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला जो है वोकैब्स वो है बेनिफिशियल। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा बेनिफिशियल, बात करते टाइम या किसी से जब बात कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उनसे आपने सुना होगा। कॉशियस का क्या मतलब होता है? एम्बिग्यूअस है हमारे पास। एम्बिग्यूअस को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अपीयर क्या होता है? होली क्या होता है? पीक हो गया, रैपिड हो गया, स्कॉर्न हो गया, और ऑब्स्टेकल और प्लेज भी आपने सुना होगा। तो आइए जानते हैं इनकी हिंदी मीनिंग और फिर इनको समझते हैं कि भाई कैसे हमें पढ़ना है। उससे पहले कोई तरीका अगर ऐसा हो, बेनिफिशियल तो हम लोग जानते हैं बेनिफिशियल क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बेनिफिटेड है, या एडवांटेज आप इसको कह सकते हैं, लाभदायक जिसे हिंदी में कहते हैं। कॉशियस हमारा हो गया अलर्ट होना, सचेत होना, उसको हम लोग कॉशियस कहेंगे। एम्बिग्यूअस क्या होता है? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसा कोई वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, या फिर ऐसा वर्ड जिसका जो मीनिंग है ना वो डाउटफुल में होगा। मतलब बहुत सारे मीनिंग होंगे तो डाउटफुल में रहेंगे। अपीयर क्या होता है? होली क्या होगा? अपीयर का मतलब होता है दिखना, है ना, ऐसा प्रतीत होना, है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत अच्छा लड़का हो। होली का मतलब होता है सेक्रेट, पवित्र, जैसे हम लोग कहें होली, दिस इज अ होली रिवर, जैसे गंगा को हम लोग कहते हैं होली रिवर। पीक हमारा हो गया सबसे ऊपर का पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं पीक। रैपिड क्या होता है? रैपिड मतलब रैपिड मेट्रो आपने सुना होगा, बहुत तेजी से चलना, रैपिड। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, अपैथी करना। उसके बाद बात करें ऑब्स्टैकल की, तो ऑब्स्टैकल हमारा हो गया बैरियर्स, एक तरह से हर्डल भी कह सकते हैं ऑब्स्टैकल। SSB जो NDA का SSB होता है वहाँ पे भी पूछा जाता है कि भाई ऑब्स्टैकल्स कितनी सारी आएंगी, SSB में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स हैं।
और प्लेज का मतलब होता है कसम खाना या कसम लेना। तो आइए ज़रा इनकी हिंदी लिखें। बेनिफिशियल का मतलब हम लोग बोलें तो बेनिफिशियल हो जाता है हमारा लाभदायक, जैसे हम लोग कहेंगे लाभदायक। लाभदायक। और इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलेंगे, इसका हम लोग एक तो लिख सकते हैं एडवांटेज, एक और क्या हो सकता है, और हो सकता है बेनिफिट। आगे बात करें कॉशियस की, तो कॉशियस का मतलब होता है सचेत रहना या सचेत होना, अलर्ट रहना, एक तरह से आप बोल सकते हैं अलर्ट, अलर्ट इसे कहेंगे। उसके बाद करें एम्बिगियस की, तो एम्बिगियस का मतलब होता है संदेह होना या फिर डाउटफुल होना किसी चीज में। और एक हमने कुछ ही दिन पहले एक वर्ड लिखा था ड्यूबियस, है ना। एक और हम लोग लिख सकते हैं इसका हेजी, HAGY, और एक हम लोग और भी लिख सकते हैं इसका अनक्लियर। आपको भी बहुत सारे सिनोनिम्स पता होंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अपीयर का मतलब हो गया प्रतीत होना या दिखना, प्रतीत होना या दिखना, अपीयर। अपीयर का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, इसको सीम भी कह सकते हैं, सीम्स आपने सुना होगा, सीम। होली का मतलब हो गया पवित्र, और पवित्र के जो सिनोनिम्स होंगे ना वो हो सकता है जी, जैसे पायस आपने सुना हो, या फिर सुना हो क्लियर भी कह सकते हैं उसे, विदाउट डाउट कह सकते हैं, और इसको सेक्रेट भी कह सकते हैं, सेक्रेट भी कह सकते हैं इसको। आगे बात करें पीक की, तो पीक हमारा होता है सबसे ऊपर, पीक सबसे ऊपर। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो एक तो हो जाता है जीनत, एक आपने शायद सुना हो पैरामाउंट, ये भी हमारा पीक का हो गया। रैपिड का मतलब होता है तेज, बहुत तेज जिसे हम लोग कहते हैं रैपिड। तो रैपिड का हो गया जी हमारा फास्ट, और रैपिड का और हो सकता है इंस्टेंट। हाँ इंस्टेंट बिल्कुल, रैपिड का हो जाएगा इंस्टेंट। उसके बाद करें स्कॉर्न की, तो स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना। घृणा का मतलब क्या होता है भाई, एक दूसरे से सेल्फ जेलसी करना। तो इसका एक तो हम लोग एंटीपैथी लिख सकते हैं, एंटीपैथी नहीं अपैथी लिख सकते हैं, और हो सकता है हेट, जेलस भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद करें ऑब्स्टेकल की, तो ऑब्स्टेकल हो गया हमारे पास क्या, ऑब्स्टेकल हो गया मुसीबत, एक तरह से प्रॉब्लम बोले हम इसको, मुसीबत। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो हो सकता है हर्डल, प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, ट्रबल सम भी लिख सकते हैं हम लोग। लास्ट हमारा बच गया कसम, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेज, कसम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ओथ भी कह सकते हैं, शपथ जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे 10 वोकैब्स हो गए आज के लिए। ये हमारा 11वां पार्ट चल रहा है। 11वां पार्ट मतलब 10 पार्ट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए। आइए ज़रा एक बार दोबारा से देखें इनको। होली मतलब क्या होता है, पवित्र। पीक मतलब हो गया सबसे ऊपर। रैपिड का मतलब हो गया तेज। स्कॉर्न हमारा हो गया हेट और अपैथी। ऑब्स्टेकल हो गया जी हमारा हर्डल और प्रॉब्लम्स। प्लेज हो गया हमारा वो करना, ओथ करना। और कॉशियस हो गया सचेत, और बेनिफिशियल हो गया लाभदायक। इसके एंटोनियम्स भी हम लोग करते रहेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। एनडीए के एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज रहता है वो 10 आ रहा है आजकल मतलब पिछले 2 सालों से वो 10 सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो 10 सिनोनिम्स पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन अब आपका 4 मार्क का वेटेज रखता है। तो 40 मार्क्स के आपके ये आएंगे एनडीए में। एयरफोर्स में कभी 2 या 3 आ जाते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, तो वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में 4 या 5 या उससे ज़्यादा जाते हैं। सीडीएस में भी 10 से ऊपर ही आते हैं। तो ये वोकैब हमारी हर जगह काम आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में काम आएगी। तो हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ यहाँ से, और मिटाने के बाद
आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इसी में से, क्या आप इनके कुछ आंसर्स बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं अपीयर यहाँ से मिटा देता हूँ, होली यहाँ से मिटा देता हूँ, ऑब्स्टेकल मिटा देता हूँ, और बेनिफिशियल, ये बहुत इजी है एक्चुअली। बेनिफिशियल तो हमारे पास क्या बच गया है, कॉशियस बच गया, एम्बिग्यूअस बच गया, पीक, रैपिड, स्कॉर्न और प्लेज बच गए। तो इनके मतलब क्या है जरा आप कमेंट में लिखें या अपने मन में भी रिवाइज कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग पार्ट 12 पे। अभी तक के लिए इतना, और एक चीज़ याद रखें, हमारे पास और भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर के उनको सर्च कर सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर देख सकते हैं। कई सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी हैं, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। कीप रीडिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो हेलो बच्चों, 12वां पार्ट वोकैब्स का हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि आपको इन पार्ट से, इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही होगी और आपको लग रहा होगा कि ये जो वोकैब्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी हमारे एग्ज़ाम में आ रखी हैं। मैं भी बहुत सालों से देहरादून में पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो वोकैब्स हैं ये वोकैब्स मैं अपने इसमें भी कराता हूँ लेक्चर्स में, और वो आने वाले एग्ज़ाम में फिर मैं उनको वेरीफाई कराता हूँ कि मेरा पढ़ाए हुए में से हमारी इतनी वोकैब्स इस एग्ज़ाम में आई हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या क्या वोकैब्स आज की हमें पढ़नी है। अर्ज है, वेल्थ है, विजडम, इनसाइट, परपेचुअल, जील, क्वीर, हार्डशिप, इमोर्टल और होमेज। आई होप आपको बहुत काफ़ी वोकैब्स इसमें से पहले से आती होंगी। नहीं भी आती होंगी तो आप इनको देखते रहिए, बार बार देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में याद हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले अर्ज की बात करें तो अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। अर्ज का मतलब होता है कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हो कि भाई मुझे ना थोड़ा सा ये काम करना था, तो अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उसके बाद करें वेल्थ की। वेल्थ का हमारे मतलब होता है, हाँ हम सोचते हैं, हमें लगता है कि वेल्थ रिलेट करता है आपकी हेल्थ से, लेकिन नहीं, वेल्थ हमारा प्रॉपर्टी, मनी या फाइनेंशियल कंडीशन को डिनोट करता है। विजडम मतलब होता है इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग कहते हैं। इंसाइट की बात करें तो इंसाइट का मतलब प्रेरित करना होता है, और इंसाइट एक तरह से अर्ज का सिनोनिम्स भी हो सकता है। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसा कुछ जो लगातार है, परपेचुअल उसे कहते हैं, नेवर एंडिंग भी कह सकते हैं। जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, एक तरह से साहस जिसे हम लोग कहेंगे। क्वीर हमारा स्ट्रेंज पर्सन होता है। 2022 के सितंबर के एग्ज़ाम में हमारे पास आ रखा था क्वीर पर्सन, उसका सिनोनिम्स उन्होंने दे रखा था, इडियम्स में पूछ रखा था, तो पहला ही ऑप्शन उसने दे रखा था स्ट्रेंज पर्सन। हार्डशिप का मतलब हो गया कठिनाई, इमोर्टल का मतलब हो गया अमर होना, और होमेज का मतलब हो गया श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि देना एक तरह से। तो चलिए आयो इनकी हिंदी लिख लें हम लोग, और हिंदी से फिर आगे बढ़ें। तो अर्ज का मतलब हो गया हमारे पास, अर्ज मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना या फिर रिक्वेस्ट करना, आप इसे कह सकते हैं रिक्वेस्ट और आस्क, और ये एक और वर्ड है इंसाइट भी बोल सकते हैं आप इसे, इंसाइट। उसके बाद करें वेल्थ की, तो वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति या फिर क्या बोले प्रॉपर्टी। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा इंग्लिश में, तो उसकी बात करेंगे तो प्रॉपर्टी या फिर एसेट भी बोल सकते हैं, और फाइनेंशियल, रिलेटेड टू फाइनेंस ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में क्या आया है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। तो विजडम हमारी होगी इंटेलिजेंसी, एक हो गया, और हमारा प्रूडेंस आप कह सकते हैं, और सेगासियस भी कह सकते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हो गए जी। इंसाइट की बात करें तो वही प्रेरित करना, अर्ज करना, है ना, इसको बोलेंगे रिक्वेस्ट करना, सेम एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, यही रिक्वेस्ट हो गया, अर्ज हो गया। आगे बात करें परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसा कुछ जो लगातार होता है, या कंटिन्यूअस आप इसे कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। नेवर एंडिंग भी बोल सकते हैं इसे, और इसको एक और वर्ड कह सकते हैं इंडेफिनाइट, और इंडेफिनिट एक कह सकते हैं इसे।
चलो जी, झील का क्या मतलब हो गया? झील का मतलब हो गया जी उत्साह। उत्साह, इसको हम लोग कह सकते हैं एंथुसियाज्म, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं करेजियस। क्वीर का मतलब क्या हो गया? अनजान, जिसे हम लोग कहेंगे अनजान। और इस क्वीर को क्या कहेंगे? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, या फिर इसे हम लोग एक और कह सकते हैं अननोन। आगे बात करें हार्डशिप की, तो हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई। कठिनाई, कठिनाई को क्या बोलेंगे जी? कठिनाई को बोलेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, ट्रबल बोल सकते हैं, और एक एडवर्स बोल सकते हैं। एडवर्स हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया होगा, विपरीत होना, है ना। जैसे जिस माहौल में आप रह रहे हैं वैसे ना रह करके कुछ और तरीके से रहने को बोलेंगे हार्डशिप। इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, और अमर को हम लोग नेवर एंडिंग भी बोल सकते हैं। और अगर हमने नेवर एंडिंग बोला तो फिर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले किए हैं। और कंटिन्यूअस के बाद हम लोग इंडेफिनिट या फिर नेवर एंडिंग भी बोल सकते हैं। और लास्ट हमारा बच गया होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। और श्रद्धांजलि एक तरह से आप इसे ऑनर बोल सकते हैं, आप इसे रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, और आप इसे ट्रिब्यूट बोल सकते हैं। तो ये कई सारे सिनोनिम्स हो गए। तो जरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। झील क्या होता है? क्वीर क्या होता है? अनजान हो गया, सा हो गया, हार्डशिप मतलब कठिनाई, विपरीत परिस्थितियाँ, इमोर्टल अमर हो गया जी हमारा, होमेज श्रद्धांजलि हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, ऑनर हो गया, रेवरेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे से। परपेचुअल एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है, लगातार होना। इनसाइट मतलब होता है प्रेरित करना। विजडम हो गया बुद्धिमत्ता, वेल्थ हो गई हमारी संपत्ति, और अर्ज हो गया हमारा प्रेरित करना। तो ये सारे वर्ड हो गए इनके हिंदी मीनिंग, और ये हो गए इनके सिनोनिम्स। तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल वीडियोस बाय वीडियोस आप देखते रहें, अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। हमेशा की तरह मैं कुछ यहाँ पे सारे वोकैब्स को मिटा करके इनके सिनोनिम्स मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप इनका मीनिंग और इनके सिनोनिम्स अपने मन में रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इनका मतलब पता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्वीर को मिटा देते हैं, और यहाँ से इमोर्टल को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं इनसाइट को रिमूव कर देता हूँ, परपेचुअल भी और विजडम भी। तो हमारे पास क्या बचा? अर्ज बचा, वेल्थ बचा, झील, हार्डशिप और होमेज। तो आई होप कि आपको ये पहले से आते हों, नहीं आते हों तो आपने इस वीडियो से सीखा हो, और अगर सीखा है तो इनके आंसर ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वोकैब्स के अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच आज के लिए। हेलो बच्चों, तो वोकैब्स की सीरीज कर रहे हैं। वोकैब्स में हम लोगों ने बहुत पार्ट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 13th वाले पार्ट की तरफ चल रहे हैं। हमेशा की तरह एक बार हम लोग देखें जरा वोकैब्स में क्या क्या वोकैब्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। डीड हमारे पास है, डिपिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय बहुत बार हम लोगों ने यूज़ किया है, एंड्योर क्या होता है, बोल्ड, अडेप्ट, अडॉप्ट, ये दोनों वर्ड मैंने साथ में लिए हैं क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये, और कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं। कॉन्कोर क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट और फियर्स। तो सबसे पहले बात करें डीड की, तो डीड का मतलब होता है एक्शन, कोई कार्य, और डीड ज़्यादातर अच्छे कार्य के लिए आता है, डीड। उसके बाद करें डिपिक्ट की, तो डिपिक्ट क्या मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन करना, वर्णन करना किसी के बारे में, उसको हम लोग डिपिक्ट कहें। डिस्ट्रॉय क्या होता है, डिस्ट्रॉय के तो हम लोगों ने बहुत सारे सिनोनिम्स करे हुए हैं अभी। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, एंड करना, टर्मिनेट करना, डेमोलिश करना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंड्योर क्या होता है, इंड्योरा एक ब्रांड भी है शायद। इंड्योर का मतलब होता है टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, नेवर एंडिंग भी आप एक तरह से कह सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकता है। सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं है कि उसके रिलेटेड एग्जैक्ट वर्ड, सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड। बोल्ड का मतलब बात करेंगे तो वो करेजियस हो सकता है, एंथुजियास्टिक हो सकता है, साहसी जिसे कहते हैं। अडॉप्ट का मतलब होता है निपुण होना, स्किल करना किसी चीज़ में, और अडॉप्ट का मतलब होता है उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाना। कॉन्कर होता है जीतना, है ना, कंट्रीब्यूट होता है बांटना, और फियर्स मतलब होता है खतरनाक। तो चलिए आइए जरा इनकी वोकैब्स देखें। हिंदी में मैं लिखूं तो डीड का मतलब होता है कार्य,
डीड। और डीड का मतलब कार्य, मतलब एक तरह से मैंने कहा अभी ये वर्क तो होता है, लेकिन कैसा वर्क होता है, गुड वर्क जिसे कहते हैं। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, डिपिक्ट वर्णन करना। और टू एक्सप्लेन आप इसे कह सकते हैं टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। और बात करें डिस्ट्रॉय की, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना या फिर बिगाड़ देना किसी चीज को, तो इसको हम लोग डिस्ट्रॉय को बोल सकते हैं एंड, टू एंड। और डेमोलिश कह सकते हैं, डेमोलिश कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय को, डिस्ट्रॉय को हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेट। और एलिमिनेट भी होता है, एलिमिनेट भी आप इसे कह सकते हैं। एंड्योर का मतलब होता है टिकाऊ होना या ज़्यादा चलना, टिकाऊ होना। और इसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हैं। और परपेचुअल एक वर्ड हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट 12वें वाले पार्ट में किया होगा, परपेचुअल। इमोर्टल भी कह सकते हैं आप इसे, सिनोनिम्स हो सकता है। बोल्ड का मतलब की बात करें तो बोल्ड हमारा होता है साहसी। और साहसी किसको कहते हैं जी, साहसी कहते हैं करेजियस, करेजियस। और क्या हो सकता है साहसी को, एंथुसियास्टिक भी कह सकते हैं, एंथुसियास्टिक। अडेप्ट की बात करें तो अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना। और अडॉप्ट की बात करें तो अडॉप्ट का मतलब होता है किसी माहौल के अकॉर्डिंग घुलना मिलना, किसी के अकॉर्डिंग ढल जाना, ढल जाना। अच्छा, निपुण का इंग्लिश में हम लोग इसको स्किल कह सकते हैं, स्किल, ही इज अ स्किल्ड पर्सन। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं प्रोफिशिएंट, निपुण जिसे कह सकते हैं प्रोफिशिएंट। और इसको अडॉप्ट को क्या करेंगे, और टू चेंज द सिचुएशन, और टू अडॉप्ट द सिचुएशन, टू चेंज वन सेल्फ भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, टू चेंज वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कॉनकोर का मतलब होता है जीत या जीत जाना। तो कॉनकोर का जो और सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, तो एक तो हो गया विक्ट्री। अच्छा, और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है विक्ट्री के साथ साथ विक्ट्री और जीत को क्या बोलेंगे, हाँ विन कह सकते हैं, बिल्कुल। विक्ट्री के साथ हम लोग कह सकते हैं विन। और विन में एक और वर्ड हम लोगों को पता चला, वेन। वेन का मतलब कमज़ोर होता है, वीक और फ्रेजाइल जिसे कहते हैं। अभी हम लोग सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो ये दो हैं। कंट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, और कंट्रीब्यूट को सलाह, कंट्रीब्यूट को एक तरह से सहायता भी होता है, एडअप करना, एडअप। और कंट्रीब्यूट का और क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, बांटना। फियर्स, फियर्स होता है हमारा खतरनाक, फियर्स। फियर्स को क्या क्या कहें जी, एक तो डेंजरस कह सकते हैं, एक हमारा हो सकता है फैटल, घातक, डेडली हो सकता है, और हमारा हो सकता है इंजूरियस। बहुत सारे वर्ड हैं। ये हमारे हो गए जी सिनोनिम्स। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊं, अडेप्ट और अडॉप्ट बहुत ओ जहां लग जाएगा वो किसी चीज़ के माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाना, और ई अगर होगा तो वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाने को कहेंगे अडेप्ट। बोल्ड का मतलब होगा साहसी या करेजियस, उसको कहेंगे। एंड्योर मतलब हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ होना। बियर करना भी बोल सकते हैं आप इसे। डिस्ट्रॉय हो गया ख़त्म करना, या फिर एंड करना बोल सकते हैं। उसकी बात करें डिपिक्ट की, तो डिपिक्ट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना भी हो सकता है। डीड हमारा एक्शन हो गया, गुड वर्क जिसे कह सकते हैं। और लास्ट हमारा कंट्रीब्यूट और फियर्स, कॉनकोर। तो कॉनकोर का मतलब तो जीत हो गया, और कंट्रीब्यूट हो गया बांटना। उसके बाद बात करें फियर्स की, तो फियर्स होता है हमारा खतरनाक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ क्या करता हूँ मैं, हमेशा की तरह कुछ वर्ड्स आपको देता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि आप उन वर्ड्स के मतलब पहले से जानते हैं या नहीं। तो चलो ज़रा एक बार देखें उन वर्ड्स की तरफ। तो ये कॉनकोर हम लोग छोड़ देते हैं,
बोल्ड हम लोग आसान है इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड हो गए 7 वर्ड, या इसको भी हम लोग मिटा देते। तो डीड हमारे पास है, डिपिक्ट हमारे पास है, डिस्ट्रॉय हमारे पास है, अडेप्ट, कंट्रीब्यूट और फियर्स। तो ज़रा इनको देखें, इनके मीनिंग्स याद करें। हो सकता है कि आपको पहले से याद हो, नहीं है तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये हमारे 13 पार्ट हो चुके हैं वोकैब्स के। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। वोकेबुलरी हम लोगों ने पहले काफ़ी वोकैब्स करी हैं, अभी 14th पार्ट आप लोगों के सामने है। आइए ज़रा देखें वोकैब्स को। तो वोकैब्स हमारे पास क्या क्या है। पहला हमारे पास डिवाइन है, कैंडिड है, एरर है, डिले है, विक्ड है, लैक, डिस्पाइस, वर्थ, मैग्निफिसेंट और डिस्कार्ड। तो ज़रा इन वर्ड को अपने माइंड में रिवाइज करें एंड ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। और अगर नहीं पता है तो चलो इनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला वर्ड है डिवाइन। डिवाइन एक्चुअली गॉड से रिलेटेड होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं दैवीय शक्ति ना, दैवीय इच्छा या फिर दैवीय कार्य जो बहुत अच्छा हो, उसे हम लोग डिवाइन कहते हैं। कैंडिड एक ऐसा वर्ड है जो हमारे एनडीए के एग्जाम में कई बार आया है, उसको हम लोग कहेंगे फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट। एरर की बात करें तो एरर फॉल्ट से रिलेटेड आ जाता है और एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी के एग्जामों में आता है फाइंड द स्पॉटिंग द एरर और फाइंड द एरर्स इन अ सेंटेंस। डिले की बात करें तो डिले हमेशा बाद की बात करता है, टाल मटोल करने की बात करता है। विक्ड, विक्ड होता है दुष्ट, जिसे हम लोग कहें नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। लैक का मतलब होता है कमी, शायद हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हो। डिस्पाइस का मतलब घृणा करना होता है और डिस्पाइस का अभी हमने सिनोनिम्स किया था स्कॉर्न 13वें पार्ट में। ये 14वां पार्ट है, 13वें पार्ट में आप देखेंगे इसका जो सिनोनिम्स है स्कॉर्न आपको मिलेगा। वर्थ का मतलब होता है लायक होना, मैग्निफिसेंट हो गया शानदार, और डिस्कार्ड का मतलब हो गया हमारा फेंकना या फिर रिजेक्ट करना। तो आइए ज़रा इनकी हिंदी लिखें और जानिए इनके इंग्लिश सिनोनिम्स भी। तो डिवाइन की बात करें तो डिवाइन होता है रिलेटेड टू गॉड, आप एक तरह से कह सकते हैं समझने के लिए, रिलेटेड टू गॉड, है ना। और इसका हिंदी हम लोग पहले लिख लेते हैं। हिंदी भगवान से संबंधित या अच्छी चीज से संबंधित, भगवान से संबंधित। तो इसको हम लोग हेवनली भी कह सकते हैं, स्वर्ग से संबंधित, गॉडली भी कह सकते हैं और रिलेटेड टू गॉड भी कह सकते हैं। बट सर आ रहा है लास्ट तक, आ रहा है लास्ट तक, आ रहा है, ठीक। कैंडिड की बात करें तो कैंडिड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रैंक हम इसे कहते हैं और फ्रैंक का मतलब सीधा सीधा हमारा ऑनेस्ट से है, ईमानदारी से, ऑनेस्ट। या फिर क्या बोले, फ्रेंडली भी बोल सकते हैं उसे, फ्रेंडली। और अगर फ्रेंडली आया तो हमारे पास एक और वर्ड आता है एमिएबल, एमिएबल। उसके बाद करें एरर की, तो एरर का मतलब होता है फॉल्ट या फिर गलती। और गलती से रिलेटेड क्या आ सकता है हमारे पास आ सकता है फॉल्ट, आ सकता है एक फॉल हो सकता है, फॉल्ट से रिलेटेड। डिले की बात करें तो डिले का मतलब होता है जो हमारा देर करना, और देर करने से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे सिनोनिम्स पहले भी करे हैं। डिले का मतलब हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट, और एक क्या हो जाएगा जी हमारा डिले करना, अवॉइड करना, अवॉइड करना। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव मीनिंग है इसका। तो विक्ड से हमारे पास क्रूअल आ जाएगा, और सेल्फिश पर्सन भी कह सकते हैं, सेल्फिश। और एक और वर्ड होता है क्रूकड। लैक की बात करें तो लैक हमारा दिखाता है कमी के लिए, और ये जो कमी है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई डेफिशिएंसी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी। या फिर और कह सकते हैं क्या, डेफिशिएंसी के अलावा हम लोग कमी को कह सकते हैं लैक होना, मिटिगेट, मिटिगेट कमी होना। डिस्पाइस की बात करें तो डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना,
और अगर घृणा करना इसका है तो अपैथी भी बोल सकते हैं इसे, और अपैथी के अलावा इसे स्कॉर्न भी बोल सकते हैं। और एक और हमारा जाना पहचाना वर्ड टू हेट भी कह सकते हैं। वर्थ की बात करें तो वर्थ का मतलब होता है जी लायक, और लायक में क्या क्या हो सकता है, तो वैल्यू फॉर मनी भी जिसे हम लोग कह सकते हैं, वैल्यू होना। मैग्निफिसेंट की बात करें तो मैग्निफिसेंट हो जाता है जी हमारे पास शानदार, और शानदार को हम लोग कह सकते हैं ब्यूटीफुल या फिर ग्रैंडेड, और या फिर स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड भी कह सकते हैं, स्प्लेंडेड। और लास्ट हमारे आज का है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड आपने ना अपने फ़ोन में भी सुना होगा, त्याग देना, फेंक देना, निकाल देना, अपने मैसेज वगैरह में आपने देखा होगा डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड को एक तो रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, एलिमिनेशन बोल सकते हैं, और रिमूव भी बोल सकते हैं। ये हमारे इसके सिनोनिम्स आ गए। आइए जरा एक बार दोबारा से चेक करें। डिस्पाइस घृणा करना, वर्थ लायक होना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार ये इतना वर्थ रखता है कि नहीं। मैग्निफिसेंट हो गया जी शानदार, डिस्कार्ड का मतलब हो गया त्याग देना, लैक मतलब हो गया जी कमी, विक्ड का मतलब हो गया दुष्ट, और डिले मतलब हो गया देर करना, और एरर मतलब गलती, और कैंडिड मतलब फ्रैंक, और डिवाइन मतलब कोई अच्छा चीज़ से रिलेटेड, दैवीय चीज़ से रिलेटेड, या फिर रिलेटेड टू गॉड। आप इसके वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हम लोगों ने 10 वोकैब कर लिए आज के। हम लोग हमेशा की तरह क्या करते हैं, इनके मिटा करके कुछ वर्ड्स मैं आपको देता हूँ, उन वर्ड्स को देखें कि वो वर्ड्स आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, 15वें पार्ट की तरफ। तो ये डिस्कार्ड हम लोगों ने मिटा दिया, डिवाइन हम लोगों ने मिटा लिया, और डिले हम लोगों ने मिटा दिया। तो आपके पास बच गए ये कैंडिड, एरर, विक्ड, लैक, वर्थ और मैग्निफिसेंट। तो आई होप कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे वोकैब्स आपको याद हो गए होंगे, उनसे रिलेटेड आपको सिनोनिम्स याद हो गए होंगे। आगे हम लोग एंटोनिम्स भी करते रहेंगे, और इसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही कर। हेलो बच्चों, तो वोकैब्स हम लोग कर रहे हैं। वोकैब्स में काफ़ी पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, और आगे बढ़ते रहे हैं इसी तरीके से। आइए चलते हैं 15वें पार्ट की तरफ। इससे पहले हमने 14th इसके पार्ट कर लिए हैं, आप जा कर के 1 by 1 उनको चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू दी सेशन और लेट्स डाइव इनटू दी सेशन। तो ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो वर्ड है ना, डल। डल का मीनिंग होता है बोरिंग होना, या फिर आप इसे कहें फीका पढ़ना भी बोल सकते हैं आप इसे। और इस फीका पढ़ने का जो इंग्लिश में जो मीनिंग होगा, उसको हम लोग डल को बोरिंग कहेंगे, और वी कैन ऑल्सो से नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वी आर डूइंग समथिंग बट वी आर नॉट एक्चुअली नॉट इंटरेस्टिंग इन व्हाट वी आर डूइंग। सो इसको हम लोग कहेंगे डल। आगे बोलेंगे इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त मतलब हम लोग ये कहें मोर देन व्हाट इज वी नीड, मोर देन व्हाट इज वी नीड वी कॉल इनफ। सो इनफ का और क्या सिनोनिम्स हो सकता है, वी कैन कॉल दिस एम्पल एंड वी कॉल दिस सफिशिएंट, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल एम्पल, सफिशिएंट और मोर देन व्हाट वी नीड, मोर देन व्हाट वी नीड। आगे बात करें डिनाई की, तो डिनाई कहता है जो हमारा अस्वीकार करना या किसी को अनएक्सपेक्ट करना। डिजेक्शन बोल सकते हैं हम इसे, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। और इसका जो आगे बोलेंगे, अस्वीकार करने का आगे हो जाएगा डिजेक्शन, और डिजेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन भी हो सकता है। नॉट एक्सेप्टेड और रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं। आगे बात करें कर्टेल की, तो कर्टेल का मतलब होता है कम करना या कटौती करना, इसे हम लोग कहते हैं कम करना या कटौती करना। और कर्टेल को हम लोग क्या बोलते हैं,
टू मिटिगेट, कम करने को। डेक्स्ट्रस होता है हमारा, डेक्स्ट्रस कहते हैं आई एम एन अ डेक्स्ट्रस पर्सन मीन्स, आई एम अ डेक्स्ट्रस पर्सन मीन्स आई एम निपुण। निपुण मतलब क्या होता है कि वट एवर आई डू इट परफेक्टली, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसे निपुण कहेंगे, और अगर निपुण होगा तो हम इसे कहेंगे एडेप्ट, और साथ ही साथ हम इसे कहेंगे स्किलफुल, और एक और चीज हम लोग कह सकते हैं प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट। आगे बात करें अल्टर की, तो अल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना, इम्प्रूव करना भी बोल सकते हैं हम इसे, टू इम्प्रूव एक, और टू चेंज, और टू अमेंड। अमेंड आपने सुना होगा, अमेंडमेंट, संशोधन जिसे कहते हैं, तो वो भी जो है चेंज करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। कंटेन की बात करें तो कंटेन का मतलब होता है रखना या किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो कंटेन को हम वो कंपाइल भी कह सकते हैं, और टू कीप समथिंग इन ऑर्डर ऐसा भी कह सकते हैं इसको। सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड, एग्जैक्ट वर्ड भी हो सकता है, और ऐसा भी एक वर्ड हो सकता है जो उससे रिलेट करता हो। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर देना, अपहरण करना, अबडक्ट। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, किडनैपिंग कहेंगे, किडनैप। और क्या कहेंगे, अपहरण करना को, चलिए इसका यहीं पे रखते हैं। बैनिश का मतलब हो जाता है ख़त्म करना, बैनिश। तो बैनिश को हम लोग कह सकते हैं डिमोलिश कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, अबॉलिश भी कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय और अबॉलिश। आगे बात करें अलाउ, अलाउ का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करने को हम लोग और कह सकते हैं जी एक्सेप्ट, और एक और कह सकते हैं एग्रीमेंट, और एक और कह सकते हैं अकॉर्ड। तो ये हमारे 10 वोकैब्स हो गए। जरा एक बार दोबारा से देखें। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है कुछ चीज़ एकत्रित करना, कुछ चीज़ रखना। अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। बैनिश हो गया हमारा, है ना। तो बैनिश का हम लोग डिमोलिश कह सकते हैं, डिजेक्शन कह सकते हैं, डिजेक्शन नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, अबॉलिश हो सकता है। अलाउ की बात करें तो अलाउ में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड होता है। एंड द एंटोनियम्स ऑफ अकॉर्ड इज डिस्कॉर्ड, है ना। देर इज वन idioms called apple of discord. If you know the meaning of this idioms, so you can comment below. और अभी let's move ahead into the vocabulary part. So ये हमारे पास deny आ गया। Deny means when someone is saying something to you, you are not agree with that person, or you are not agree with that person on that particular point. So on that condition, on that particular condition, we say that I am denying something, or I am not interested in something. What about enough? Enough means suppose मुझे जो भूख है वो 2 रोटी की है, but I found 4 bread, है ना, piece of bread, और वहाँ पे हम लोगों को चपाती मिली 4, तो 4 हमारे पास more than sufficient है। What about dull? डल का मतलब होता है ऐसा कुछ जो अब नहीं है या फीका पड़ जाना, आप उसे कह सकते हैं, नॉट इन ट्रेंड भी कह सकते हैं। उसके बाद कटेल हो गया। कटेल का मतलब होता है कटौती करना, कम करना। और डेक्स्ट्रस, अल्टर, अल्टर, देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड अल्टर। This is a word, or this is these kind of word generally comes in our exams, whether you are preparing for the NDA, CDS or Air Force exam, but these kinds of word oftenly comes in our exams. So what we have to do, we have to keep memorizing these words, and we have to keep ahead, moving ahead into the vocabs part or idioms part, or just memorizing the spotting the rules which are based on the spotting the errors. So ये कंटेन हो गया, अबडक्ट हो गया, वैनिश हो गया, अलाउ हो गया। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, आई रिमूव दीज मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। I will ask you some of the meaning of these words, and what you have to do, you have to memorize these words, or tell me in the comment below that what is the meaning of these words. अगर आपको पता है, if you know it, it is very good,
and if you do not know the answer you can move backward in the video and check the right answer of the words. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ मिटा देता हूँ. I have removed alter, I have also removed abduct, allow भी मैंने removed कर दिया. Now we have these 6 words. तो enough हो गया, deny हो गया, curtail हो गया, we have dexterous as well, we have contain और banish. तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं. इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आप पीछे करिए वीडियो को, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. और मेमोराइज करते रहिए अपने माइंड में. हम लोग और अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे, आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच.